नाउ आई हैव बीन I'll say कौन सा? I've been chasing you for 2 years, कह सकते हैं, ठीक है। 2 years मैंने क्या बात कर रहा, 2 साल से हाँ डाल रहा हूँ मैं तेरे को, दैट वाज नॉट हाँ, माय नहीं, इंटेंशन। नॉट एग्जैक्टली टाल रहा हूँ, बट आई टेल यू व्हाट हैपेंड, ठीक है। 2 साल पहले आई वाज क्रिएटिंग कंटेंट, एंड एट हम्म। दैट टाइम आई हैड डीएमड यू, मेल पे भी किया था, इंस्टा भी किया था। एट दैट टाइम ठीक है। हमारा अगेन जैन में ही सेट हुआ था कि लेट्स डू इट इन जैन। ओके। उसके बाद में हम्म। समहाउ 2-3 बार, मतलब आई वाज मैसेजिंग यू सिंस नवंबर। उसके बाद हम्म। फाइनली जैन में हुआ, एंड देन दिसंबर एंड में आई स्टॉप क्रिएटिंग कंटेंट, ठीक है। वाई? आई वॉज इन क्लास 11 बैक देन, तो साइंस लिया था, आई अभी तो वॉज गुड इन कॉलेज में है? स्टडीज। हाँ। राइट नाउ यूर इन कॉलेज? या राइट नाउ इन फर्स्ट ईयर बीटेक। क्या पढ़ रहा है? अच्छा, बीटेक कहाँ से? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर रहा हूँ, गुजरात। सो ओह नाइस। इट्स द टॉप रैंक प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन गुजरात, तो ठीक है। आई नो इट्स नॉट आईआईटी, बट स्टिल। नहीं, मैंने 8th क्लास के बाद साइंस नहीं पढ़ी यार। मेरे आईआईटी का ज्ञान देने वाला कोई होता नहीं हुआ। आईआईटी पे तो जज नहीं करता मैं किसी को भी। हाँ, नहीं, वो तो है, बट स्टिल कभी कभी फील होता है, बिकॉज आईआईटीज आर नॉट जस्ट ऐसा कि दे डोंट जस्ट प्रोवाइड यू विथ थियोरेटिकल नॉलेज, बट देयर इज अ लॉट टू डू देयर। तो और अभी। I've been to a couple of IITs for their fests, so हम्म I agree. There is a lot of हम्म cultural stuff that they try and do, especially around fest. But otherwise, also IITs, हाँ मतलब there's a reason they have that community हम्म। which they have. और अभी But हाँ फिर तूने दोगलापन content पढ़ने के कैसे बाद तो करी? आई फील और भी ऐसा, क्योंकि उसमें हैव यू रेड इट, दोगलापन अश्नीर वाली? Not yet. नहीं ना, उसमें ऑलमोस्ट एवरी अपॉर्चुनिटी इन हिज लाइफ जो उसको मिलती है इज बिकॉज ऑफ हिज पियर्स फ्रॉम आइदर आईआईटी और आईआईएम, कि जैसे ग्रोफर्स Network के effect कहते हैं ना? That हम्म is called the network effect. If you या have a good network, हम्म then कहीं ना कहीं वो permutation combination ऐसे जुड़ेंगे कि आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती ही जाएगी। राइट, ओके। तो नहीं, इसके बारे में पता नहीं था, बट या ये रियलाइज किया कि देयर दैट पीयर्स आर लाइक एट अ डिफरेंट लेवल, तो 5 साल बाद यू हैव समवन हुज ओके, इस कंपनी में यहाँ, उस कंपनी में वहाँ, सो यू हैव गुड कॉन्टैक्ट, यू हैव गुड नेटवर्क, हाँ ऐसा। तो that you can do with content creation also, no? या दैट आई एम ट्राइंग टू डू, बट लाइक जैसे अभी मैं एक फेस्ट में गया था, नॉट एग्जैक्टली फेस्ट, एक हाँ। इवेंट था बॉम्बे में। गुड हम्म। क्रिएटर को मिस मालिनी वाला जो है उनने ऑर्गेनाइज किया था, एंड आई रजिस्टर्ड विथ हब अच्छा। हॉपर। तो माई पॉडकास्ट ठीक है। वॉज देयर बैक देन, अगेन इन क्लास 11, ओके। तो एट दैट टाइम आई रजिस्टर्ड विथ हब हॉपर, तो इनविटेशन आया था, मैं सोचा चलो इनवाइट चले जाते हैं। तो आई वेंट हम्म। देयर और मिला काफी लोगों से। आई ऑल्सो मेट मंगेश, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो विल स्टार पावर, विल पावर स्टार। नहीं, आई एम नॉट फेमिलियर। नहीं ना, हाँ, ही क्रिएट्स मोटिवेशनल काइंड ऑफ कंटेंट, तो अच्छा खासा उसका, ही इज लाइक 1.5 मिलियन ऑन यूट्यूब। दैट्स गुड। या, तो उससे मिला था, एंड आई टेल यू अ फनी इंसिडेंट फ्रॉम दैट इवेंट। आई मेट अ टीवी एक्टर हु, जिसका नाम मुझे अभी याद है थैंकफुली, एंड ठीक है, मैं ओके। वहां गया, एंड आई सॉ हिम, हम्म। ही जस्ट एंटर्ड, आई वाज ओके। टॉकिंग टू समवन, एंड आई वाज लाइक यार, इस बंदे को मैं जानता हूँ, बट मुझे इसका नाम याद नहीं है। एंड शक्ल देखी मुझे, है बट नाम याद नहीं है। हाँ हाँ, बट मुझे पता नहीं तब क्या हुआ, आई वेंट स्ट्रेट अप टू हिम और मैंने उसको ये बोला कि यार, आई हैव सीन यू इन टीवीज एंड मूवीज, बट आई डोंट रिमेंबर योर नेम, कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम? एंड ही वाज नाइस। लाइक, माय नेम इज, अब मत भूलना, ठीक है? ठीक है, अब नहीं भूलूंगा। हाँ। बट ठीक है यार, आपको मिलने के लिए अब 2 साल वेट किया, तो देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो है मेरे पास, ठीक है, लिस्ट नहीं है, हाँ, बट तो हाँ। हमने कंटेंट बनाना छोड़ा लास्ट दिसंबर, हाँ। एंड देन यू फॉलोड अप अभी फेली रिसेंटली। हम्म। फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर, पहले मैं ट्रैवल कर रहा था, फिर हम्म कुछ हुआ, फिर वो नहीं हुआ, फिर मैं दोबारा ट्रैवल कर रहा था, हम्म। फिर पेयर्स आ गया, फिर कुछ हुआ, बट आज फाइनली थोड़ा ऐसे टाइम मिल गया बैठ के बात करने को, सो दैट इज गुड। या, तो आई टेल यू है क्या, राइट? माई स्टिंट, दिस इज माई थर्ड स्टिंट विद कंटेंट क्रिएशन। फर्स्ट हम्म। मैंने किया था व्हेन आई वाज इन क्लास 7, तब तो ओह, मतलब ईगो क्लास ईगो, 7? हाँ, ईगो ईगो में कर लिया था तब तो। आई टेल यू व्हाट हैपेंड ईगो में कि, कैसे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करता है यार कोई? अरे मैं बताता हूँ। मैंने ऐसे ही मस्ती मस्ती में, एक मेरा दोस्त घर पे आया था, वो बोलता है चल वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालते हैं। तो ठीक है। मैंने बोला ठीक है यार, डाल देते हैं। उसके बाद हम्म। मेरा तब क्या था, अपना मोनेटाइजेशन का कोई लिमिट नहीं था, कि देयर वाज नो हाँ, तब एलिजिबिलिटी। राइट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो यू कुड स्टार्ट या मोनेटाइजेशन। या एग्जैक्टली, तो एट दैट टाइम मैंने देखा कि यार कुछ 0.00 समथिंग डॉलर्स आए हैं अकाउंट में। अब मैंने मैंने पैसा है। हम लोग खेलने जाते थे क्रिकेट, तो वहां पे मैंने एक बंदे को बोला कि यार ऐसा ऐसा हुआ है, तुझे पता है?
तो वो मेरे को बोलता है यार ऐसा नहीं है, देयर सम लिमिट, देयर सम एलिजिबिलिटी, यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट अर्निंग मनी दिस वे। और तब दिस पॉलिसी चेंज वाज देयर इन लाइक न्यूज में कि ऐसा कुछ होने वाला है, राइट। तो मैंने बोला नहीं, अब मेरे को इसको बताना है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो जब तक $1 नहीं आ जाता तब तक मैं वीडियो तब बनाऊंगा। तक $1 ₹70 तब तो हाँ 50-60 रुपए। हाँ हाँ हाँ, ऑलमोस्ट फेयरली। तो हाँ। मैं $1 के चक्कर में मैंने अराउंड 7-8 वीडियोस बनाए। फिर मैंने बीच हम्म। में चेक नहीं किया, तो अराउंड $7-8 हो गए। बट एनकैश करने के लिए कुछ $100 होने चाहिए, तो निकाला नहीं एडसेंस पे मैंने। आपको कम से कम $100 होना चाहिए, यस। हाँ, तो मैंने निकाला नहीं, बट वो हो गए थे। उसके बाद आई हम्म। स्टॉप। $100 हुआ, उसके बाद रुक गया। $100 नहीं हुआ, $7-8 हुआ था। फिर अच्छा, मैं रुक सात आठ गया। डॉलर हुआ। हाँ, बट ठीक है। उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके उस बंदे को बता दिया, तो संतुष्ट हो नाइस। गया मैं। सो बट दैट वाज द फर्स्ट, उसके या, बाद? उसके बाद मैं 11th में, लॉकडाउन हुआ तब, राइट एट दैट टाइम अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट किया था, अराउंड 48 हम्म। वीडियोस। इट स्टार्टेड विद, आई टेल यू, महाभारत तब आ रही थी, राइट। तो उससे टीवी पे बी आर री चोपड़ा वाली। रीरन्स ऑफ महाभारत। हाँ, रीरन, या ठीक लॉकडाउन है। के टाइम पे। तो आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय दैट कि मैंने बोला मैं हर एक कैरेक्टर पे एक वीडियो बनाऊंगा ही, कुछ भी हो जाए। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, हाँ, गुड। तो मैंने ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर पे एक एक वीडियो बनाया, और जो कुछ कैरेक्टर्स हम्म। ऐसे हैं हु आर नॉट ऐसा इतना कंटेंट के एक एक वीडियो बने, उनको मैंने दो क्लब कर दिया है। लाइक नकुल सहदेव ओके। है, एंड कर्ण दुर्योधन है, थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद कर्ण 11th में, दुर्योधन की तेरे को एक वीडियो नहीं बना पाया? नहीं, मैंने एक वीडियो कर लिया। उसमें ऐसा था कि मैं अलग हाँ। अलग कर सकता था, बट माई एम वॉज के दुर्योधन के भी मुझे अच्छे पॉइंट्स बताने हैं, बिकॉज ओके। उसके खराब पॉइंट्स तो एवरीवन नोज, और वो बोले भी हैं मैंने, बट अच्छे पॉइंट्स हम्म। ढूंढने की कोशिश की है। ठीक है। तो ये हुआ 11th में। फिर क्या हुआ यार, माई स्टडीज टुक अ वेरी बैड बैक सीट। ठीक है, मैं वो बंदा था जो ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाहर नहीं जाता था, एंड एट दैट टाइम मैं पीछे से फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा था। आई रिमेम्बर उस टाइम पे मेरी एक एग्जाम में मार्क्स थे -16। माइनस कैसे आ सकते हैं? अरे जेई है ना, तो नेगेटिव मार्किंग होता है। ओह, अच्छा। सॉरी, नो साइंस का कॉन्टेक्स्ट, आई हैव नो। एक सेकंड, हाँ। मैंने अपनी लाइफ में नेगेटिव मार्किंग वाला कोई एग्जाम नहीं दिया है, तो आई हैव जीरो अरे कॉन्टेक्स्ट ऑफ यू दिस। यू वर गिविंग सम एग्जाम फॉर साइक अभी थोड़े टाइम पहले, राइट? मैंने स्टोरी या सो देखी थी। दैट वाज दैट आई एम करंटली डूइंग। मैं एक साइकोलॉजी का मास्टर्स कर रहा हूँ, ओके। आफ्टर विच आई होप टू बिकम अ प्रैक्टिसिंग काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। तो उसका भी 1 साल का डिग्री हो गया, 1 साल का डिग्री बचा है, तो वो कर रहा हूँ ओके, मैं। तो वो तो रिटन एग्जाम होता है प्रॉपर, उसमें एमसीक्यू वगैरह नहीं होते। अच्छा। बट उसके बारे में कभी उस स्टोरी के अलावा देयर हैज बीन नो मेंशन ऑफ यू इन एनी कंटेंट। हाँ, तो जब हो जाएगा उसके बाद कर देंगे, बता देंगे क्या हो गया है। यार वो ये बिकॉज मैं ऐसे पब्लिसाइज नहीं करना चाहता हूँ ना कि मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मुझे ये करना है, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू फॉर कंटेंट क्रिएशन ना। दैट इज ओके। समथिंग दैट इज बीइंग वेरी पर्सनल फॉर मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम्म तो जब पूरा हो जाएगा, अगर मैं प्रैक्टिस वैक्टिस सेटअप करता हूँ, अभी के लिए भी नहीं, कंटेंट क्रिएशन अगर कभी छोड़ने का मन करा हम्म कि यार चलो ठीक है, कंटेंट बना लिया, अब थोड़ा प्राइवेट काम करते हैं कुछ, तो साइकोलॉजी डिग्री करके साइकोलॉजी पढ़ा देंगे। हम्म। ओके, नाउ टेल मी, व्हाट डू यू कंसीडर योर जॉनरा टू बी, चैनल का? बहुत ही इंटेंस सवाल पूछा है, तो शुरू शुरू में पिछले पिछले 2.5 साल से इसी सवाल पे स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मेरा नहीं, नीश क्या है, मेरा डोमेन क्या है। मुझे भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं आई बीन फॉलोइंग यू सिंस, आई टेल यू, एआईबी वाला जो वीडियो आया था ना, व्हाट द फक वेंट रॉन्ग वाला, काफी तब अच्छा से। वीडियो है वो, काफी हाँ, तो काफी खुश होता हूँ वीडियो बनाने में। यार तो मैं तेरे को बताता हूँ, मैं तेरे को थोड़ा वो देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ इस सीन में, ठीक है। जब मैं वो वीडियो बना रहा था ये भी वाला, तो वो एक सीरीज था, व्हाट वेंट रॉन्ग। हम्म वो सीरीज ऐसा था उस टाइम पे, वो काइंड ऑफ वीडियोस ऐसे थे जो अब जाके पॉपुलर हो रहे हैं, वो वीडियो ऐसे टाइप केस स्टडी वीडियोस हम्म जो अब जाके सारी दुनिया बना रही है। तो आइडियली मेरे को तब उस वेव को राइड करना चाहिए था, पर फिर मैं 30-40 एपिसोड बना के मैं बोर हो गया, मैंने छोड़ दिया। हम्म आज हर दूसरा इंसान वो इंफोटेनमेंट वीडियोस बना रहा है। फिर व्हेन आई स्टार्ट दी पॉडकास्ट, तो मैंने 1 साल पॉडकास्ट किया। तब कोई और पॉडकास्ट नहीं कर रहा था, थिंक बस रणवीर था वो कर रहा था। हम्म फिर 1 साल बाद मैंने छोड़ दिया, आज सब लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। फिर बीच में जब नए नए शॉर्ट्स आए थे, तब मैंने पॉडकास्ट के शॉर्ट्स डालने शुरू किए। हम्म आई थिंक 1 महीने के अंदर वो बहुत ज्यादा चल गया, फिर मैंने छोड़ दिया। अब सब कोई शॉर्ट्स डाल रहे हैं, पॉडकास्ट के पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो आई हम्म रियलाइज दैट आई मिस्ड आउट ऑन 3 वेरी बिग वेव्स that could have catapulted me from where I am right now to probably millions of subscribers. तो मैंने वो 3 वेव तो मिस आउट कर चुका हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट वो नेक्स्ट वेव कौन सा है जो हम्म चलेगा, और फिर उसको मिस आउट नहीं करना है। हम्म। तो वही अभी चल रहा है स्ट्रगल।
राइट एंड आपके एक वीडियो में आई रिमेम्बर दिस के यू हैड मेड दिस वीडियो ऑन व्हाई यू कांट बी द नेक्स्ट टॉप गेमर एंड या उसके कंटेक्स्ट में बाद में किसी एक वीडियो में, मैंने वो वीडियो देखा नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को गेमिंग में नहीं है कोई इंटरेस्ट। तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इन सम अदर वीडियो उसका कंटेक्स्ट लेके टोल्ड के देखो मैंने उस टाइम पे बोला था कि कंटेंट क्रिएशन, अरे गेमिंग में नाउ यू कैन नॉट बी द नेक्स्ट टॉप वन, पॉडकास्टिंग में मैं अब बोल रहा हूँ कि द मार्केट इज सैचुरेटेड दिस दैट। सो या दैट इज देयर, बट वही यानी व्हाट यू सेइंग इज के जॉनरा अभी फाइनल नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यार, आइडेंटिफाई की बात नहीं है। आई थिंक दैट इज वेरी लिमिटिंग। अगर मैं अपने आप को एक किसी डोमेन में, किसी जॉनर में डाल देता हूँ तो I don't want to be known as a podcaster. Podcast is something that I do because I like talking to people. I don't want to be called as a video essay person of YouTube because वो मैं करके छोड़ चुका हूँ, मैं दोबारा वो नहीं कर सकता हूँ. I don't want to be called someone who gives ज्ञान on reels because that is something that I did when I liked it. So mostly what I'm trying to establish is the things that I like and I find enjoyable. I make content around that. एक टाइम था जब मैं मूवीज एंड टीवी शोज के रिव्यूज बना रहा था, वो टाइम चला गया आके, अब मेरे को नहीं करना अब वो। और तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू मी, एंड आई थिंक द स्ट्रगल ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स हैज बीन टू फाइंड दैट पैटर्न वेयर आई एम कॉन्स्टेंटली bombarded by new interesting things that continue to entertain me. तो मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, ताकि मैं उनके बारे में बात कर पाऊँ. That can be done by watching a lot of movies, watching a lot of TV, documentaries, reading a lot of books, having a lot of experiences, travel वगैरह. For example, 2022 में अराउंड मिड अगस्त से लेके प्रोबेबली अभी जब मैं लास्ट हफ्ते गोवा से वापस आया हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फॉर 6 months आई हैव जस्ट बीन ऑन एंड ऑफ टू डिफरेंट प्लेसेस. 2 बार मैं यूके चला गया, 2 बार मैं स्कॉटलैंड चला गया, 2 बार मैं दुबई चला गया, 3-4 बार मैं बैंगलोर चला गया, गोवा चला गया मैं 2 बार, मेरठ आता रहता हूँ मैं. तो दिस कांस्टेंट फ्लक्स ऑफ नॉट बीइंग इन अ सिंगल प्लेस हैज आल्सो गिवन मी अ लॉट ऑफ इनसाइट. तो अभी बस स्ट्रगल वही है कि क्या चीज मेरे को इंटरेस्टिंग लगे ताकि मैं उसके बारे में कॉन्स्टेंटली बात कर पाऊँ. तो वो चल रहा है अभी. लाइक पिछले 2-3 महीने से पॉडकास्ट रेगुलरली कर रहा हूँ, तो पॉडकास्ट में मजा आ रहा है, तो वो चल रहा है. अभी मेन चैनल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या बना सकते हैं. तो थोड़ा वो है कि क्या बनाना है नहीं पता, क्या डोमेन है नहीं पता, क्या जॉनर है नहीं पता. बस जिसको बनाने में मजा आता है अंदर से, वो बनाना है. काफी सिंपलिस्टिक एंड सेल्फ ओरिएंटेड है कि मार्केट के हिसाब से मुझे चेंज नहीं होना है, मुझे मजा आ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ. यार, मार्केट के हिसाब से चेंज होना, आई रियलाइज इट्स आल्सो नेसेसिटी कि आपको करना ही पड़ेगा वो. एक अगर मेरे को फर्स्ट थोड़ा लेसन ऑफ रेलेवेंट 2022 2023 हो गया. 2020, हाँ ठीक है चलो. नहीं नहीं, देख, मार्केट के हिसाब से तो खेलना पड़ेगा. मार्केट के हिसाब से आप नहीं खेलते हो तो फिर आप पीछे रह जाओगे. बट अगर आप वो गेम खेल रहे हो और आपको उसमें मजा नहीं आ रहा है, तो नहीं खेलना चाहिए वो. मैं मार्केट के हिसाब से गेम खेल रहा हूँ, शॉर्ट्स चल रहा है, तो मैं अपने खुद के शॉर्ट्स ना बना के मैं पॉडकास्ट के शॉर्ट्स डाल रहा हूँ. वो बढ़िया चल रहे हैं, आ रहे हैं महीने के 20 मिलियन व्यूज उस पे. मेरे को लोग मिलते हैं, वो कहता है, अरे भाई हमने आपका शॉर्ट देखा, बड़ा मजा आया, पूरा पॉडकास्ट नहीं देखा बट शॉर्ट देखा. तो आई नो दैट गेम आई एम प्लेइंग, देयर इज अ वे टू प्ले दैट गेम, आई विल प्ले दैट गेम. अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि मेरा जो वेदांत रस्टी, जो मेरे नाम वाला चैनल है प्रॉपर, उस पे कैसे मैं गेम खेल सकता हूँ, वो कंटेंट क्रिएशन वाला, ताकि उसमें मजा आता रहे मेरे को. बिकॉज इट इज नॉट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक अ वीडियो ऐसे और मेक अ केस स्टडी वीडियो ऑन की अडानी का स्टॉक आज गिर गया है, इसमें ये धल्ला हुआ, अडानी की डार्क साइड ये है, इसका ये व्हाटएवर दैट इज. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट दोस वीडियोस. इट इज नॉट फन एनीमोर. तो आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज मोर फन, ताकि आई कैन प्ले दैट गेम फॉर लॉन्ग. Now speaking of this, tell me, how do you manage to fund all this? ये मेरे लिए, let me complete, okay? ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिकॉज यू सी, जितना मुझे आपके बारे में पता है, यू आर एन आर्ट स्टूडेंट, राइट? फॉर या स्पीकिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, सो नाउ दैट यू बीन क्रिएटिंग कंटेंट फॉर लास्ट टाइम जब मैंने देखा था, इट वाज लाइक 11-12 years, राइट? इन सम और द अदर वे. सो ठीक है, हाँ, ओके, मे बी. how do you manage to like fund your life overall? क्योंकि सिर्फ कंटेंट से how are you like finances कैसे मैनेज करते हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंटेंट से हो जाता है. इट इज नॉट, सी, व्हाट आई एम प्राउड ऑफ in my content creation journey is that I have somehow been able to create a brand where even if I'm not getting a lot of views, where even if I'm not getting the million wale views, the kind of views that I'm getting or the people that are watching are the people that are either creators themselves,
so they continue to associate, or there are people who are sitting in the brand places. अगर मैं बिजनेस कंटेंट बना रहा हूँ कोई, तो बिजनेस कंटेंट किसी ऑडियंस पे तो जा रहा है ना. अगर वो 50,000 लोग देख रहे हैं तो कोई तो 50,000 लोग है ना वो जिसको उसमें इंटरेस्ट है. सो एज अ कंटेंट क्रिएटर यू डोंट अर्न मनी ऑन द नंबर ऑफ व्यूज दैट यू गेट. ऐसा नहीं होता है कि कोई क्रिएटर जिसके मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं वो करोड़ों रुपए भी कमा रहा है. द की टू अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट गेम इन टर्म्स ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इज कि वो देखने वाले लोग कौन है. अगर मैं आज एक वीडियो बनाता हूँ और उस पर 1 मिलियन व्यूज आते हैं, ठीक है, 1 मिलियन छोड़, 1 मिलियन थोड़ा बड़ा नंबर हो जाता है समझने के लिए. 1 लाख व्यूज आते हैं, ठीक है, और वो 1 लाख व्यूज मान लो 13 से 15 साल के बच्चे आ रहे हैं. मैंने गेमिंग वीडियो बनाया, 13 से 15 साल के लोग. नहीं कन्वर्टिंग हो ना हो यार, अगर मैं उनको खिलौना दिखा रहा हूँ, खिलौना तो खरीद सकते हैं ना वो. एक बच्चे से ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग इंसान कोई नहीं होता है. वो बच्चा जब रोने लगेगा ना अपने माँ बाप के सामने जाएगा कि मेरे को ये खिलौना चाहिए, तो माँ बाप खरीद के देंगे. बच्चा और बीवी है सपोज, या वो पता नहीं, मेरी शादी हुई नहीं है अभी तो मैं बता नहीं सकता. वैसे Right. बच्चे भी नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ राइट गो ऑन कि लाख रुपए लो, लाख वीडियो, लाख व्यूज आए उस पे, और वो 13 से 15 साल के बच्चे हैं. अब उसमें मैं ऐड दे रहा हूँ, या फिर मैं स्पॉन्सर दे रहा हूँ, या फिर मैं बात ही कर रहा हूँ स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में. तो व्यूज तो आ गए उस पे कुछ भी करके, बट वो रेलेवेंट तो नहीं है ना, वो मिक्स एंड मैच तो नहीं है. वर्सेस आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड, something that I have expertise in. I have spent 3 years of my life working in that fintech space, and I have expertise. और उसको 20,000 लोग देख रहे हैं. अब वो 20,000 लोग हैं जो 24 से 35 वाले हैं, तो 24 से 35 वालों को तो बहुत रेलेवेंट ऑडियंस हो गया ना वो. वो 20,000 इधर अगर मिलियन भी होता तो उससे ज्यादा वैल्यूएबल होते वो. राइट. And it is the kind of audience that I have and the topics that I am choosing that brands continue to sponsor, and the revenue that I get just from pure content creation in terms of AdSense वगैरह is also good enough to sustain for a long time. So that is one aspect. Give me 1 second, हाँ. Yeah. अरे कोई बैंक वाले आदमी का फोन आया हुआ था. बैंक वाले आदमी को आप मना नहीं कर सकते हो. हाँ वो हाँ, so that was one aspect. Yeah. That was one aspect where content creation, building the right audience is I think very important. I'll give you an example. मेरे podcast channel पे मान ले पिछले महीने में 5 लाख व्यूज हैं, ठीक है. This is just the main podcast channel which has around 55-60,000 subscribers, got 5 lakh views across the entire month. उस पे मेरा रेवेन्यू होगा around from just 5 lakh views. ये सिर्फ AdSense से बोल रहे हैं या brand and all? Just AdSense. I don't monetize the podcast with sponsors at all. Okay. So the reason that happens is because उसमें 30 मिनट का रिटेंशन होता है एवरेज. Retention of the podcast is 30 minutes. So that person is interested. YouTube will push them ads. तो वैसे आप कंटेंट को अपना मैच्योर करो तो वो पोटेंशियल है, बट दैट हैज टेकन मी 5 years बाय द वे. इट इज नॉट इमीडिएटली जब वो हो गया. बट अगेन इफ यू बिल्ड इट इन दैट मैनर इट कैन बी डन. टेक में और ज्यादा होता है. टेक में आप मिलियन व्यूज के लाख 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो बड़े आराम से. वो है, बट I'll tell you my thing. Okay, यहाँ पे I hope ये इंटरव्यू वाले फॉर्मेट में नहीं रख रहा हूँ, कॉन्वर्जेशन वाले फॉर्मेट में रख रहा हूँ, ठीक है. तो I'll tell you a bit about myself as well. कि मैं बीटेक कर रहा हूँ, ठीक है. जस्ट बाय द वे ये नंबर मैंने पहले ही बताया, यू विल हैव टू म्यूट दीस जो अमाउंट बताया है मैंने, बिकॉज़ YouTube की नो प्रॉब्लम. हाँ, दे कैन नॉट अलाउ नहीं करते, राइट. ठीक है. तो मैं बीटेक कर रहा हूँ, बट आई डोंट लाइक टेक उतना ज्यादा, ठीक है. लाइक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो है, एंड आई नो के इट इज नॉट गोइंग टू, दैट इज नॉट द फ्यूचर. द फ्यूचर इज AI, द फ्यूचर इज ML. बट लाइक आई जस्ट हैव दिस थिंग के वो, आई नो बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, बट के यू नो इम्पैक्ट लाना है सीख के करके. उसके बाद वंस यू फील के नाउ यार आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली, तो चिल करने जा सकते हैं. हाँ तो ठीक है, ये तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है. कुछ बोल रहे थे आप शायद. नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये तो बढ़िया है यार. मेरे को भी लाइक द गोल ऑफ माय वर्किंग कैपेसिटी वगैरह हैज बीन कि मुझे बस थोड़ा सस्टेनेबल जीवन चाहिए. मेरे को नहीं चाहिए महंगा घर, बड़ी गाड़ी. आई मीन आ जाएगा लाइफ में, कभी मन करेगा कि हाँ ठीक है इतना डिस्पोजेबल इनकम है कि देख लेते हैं बड़ी गाड़ी, तो वो हो जाएगा. बट इट इज नॉट अ गोल दैट आई एम एस्पायरिंग टूवर्ड्स. द गोल इज टू लिव अ सस्टेनेबल, हैप्पी, एंजॉयबल लाइफ, जहाँ पे अगर मैं घूमने जाना चाहता हूँ तो उसका शौक है मेरे को कि हाँ ट्रैवल करना तो करेंगे, अच्छे आराम से लग्जरी तरीके से करेंगे, बट और कोई शौक नहीं है. बट अगेन कंटेंट क्रिएशन, इफ यू
treat it right. If you do not treat content creation as कि यार Instagram पे आजकल बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, इस ट्रेंड पे काम करते हैं, हम्म तो if you treat it for as a 5-year plan even, then you can build a sustainable इतना business कि आप उसको खुद भी रखा सकते हो, आप अच्छा खासा इनकम कमा सकते हो, and you can do it for a long time. But again, that is a very rare thing. It does not happen with everyone. It cannot happen with everyone because अगर सब अच्छे content creation creator बन गए लंबे टाइम के लिए तो देखेगा कौन? हम्म So that is one aspect of it. But again, content creation is not the thing that I do for a primary vision वाला perspective. What I try to do primarily, oh sorry, wait, light बंद हो गई. मीरठ में लाइट चली गई या फिर अपनी स्विच बंद हो गई? नहीं, लाइट स्क्रीन बंद हो गई थी. मैंने डेस्कटॉप के 2 स्क्रीन से, तेरे को दिख रहा होगा मेरे चश्मे में, एक स्क्रीन यहाँ जल रही है हाँ और एक स्क्रीन यहाँ जल रही है, तो उससे हाँ वैसी लाइटिंग आ रही है. अगेन okay. व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट आई वर्क विद स्टार्टअप्स, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, जिनके पास अभी फंडिंग वगैरह नहीं है, दे आर वेरी बूटस्ट्रैप्ड, एंड आई कंसल्ट देम ऑन देयर डिजाइन, मार्केटिंग, कंटेंट. बिकॉज आई हैव वर्कड कॉलेज के बाद 3 साल बिफोर आई वाज अ कंटेंट क्रिएटर. I have worked with startups and I used to work in a startup, fintech startup, जिसमें मैंने content marketing design बहुत सारी चीजें उनकी देखी, and also used to freelance with other people. So that experience I'm trying to make the primary purpose of my life कि हाँ ठीक है, consult करता है startups को, अगर चल गया तो अपना फायदा, नहीं चला तो एक consultancy fees से sustainable income आ जाता है. हम्म सीन है. Okay, so now I'm not sure अगर ये you want to reveal or not, but what is the major source of income? Like, is it YouTube or is this consulting? It is यार 40-50% दोनों है, बराबर है, ऑलमोस्ट Okay, बराबर होगा, okay, okay. ऑलमोस्ट बराबर होगा ये. But मैं there ये are 40-50% that which must would be almost equal. ओके नहीं मैं ये पूछने वाला था टू बी ऑनेस्ट कि यू नो इज यूट्यूब या इज द ऑनलाइन ब्रांड द ओनली थिंग दैट यू डू या उसके बाहर भी? सो नाउ दिस इज कंसल्टिंग, इसके अलावा यू डू समथिंग? नहीं, अभी के लिए तो नहीं, बट आई वांट टू स्टार्ट वर्किंग विद कोर्सेज, आई वांट टू स्टार्ट वर्किंग विद वर्कशॉप्स. जैसे मैं एक वर्कशॉप प्लान कर रहा हूँ अभी, दैट आई वांट टू रन थ्रू दिस एंटायर ईयर, व्हिच इज अ वर्कशॉप ऑन पर्सनल ब्रांडिंग. बिकॉज एक गैप मेरे को दिख रहा है बहुत बड़ा कि पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है और कोई कर भी नहीं पाता है, बिकॉज इट इज नॉट दैट इजी टू गाइड अदर्स टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड ऑफ देयर ओन, व्हिच इज जनरलाइज्ड कि एक स्कूल का बच्चा भी समझ सकता है और एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है. आई एम वर्किंग ऑन अ वर्कशॉप ऑफ दैट सॉर्ट, तो होपफुली फेब एंड तक मैं उसको लॉन्च कर पाऊंगा. फिर महीने का एक सेशन करेंगे, अगर उसमें 100-500 लोग भी आ गए तो वो बन जाएगा एक इनकम का सोर्स. ओके, सो इज इट एंड गोइंग टू बी उससे एक और रिकॉर्डेड या बात, फिर कोहॉर्ट? लाइव वर्कशॉप होगा एंड उसके बाद कोहोर्ट वॉर्ड नहीं करूंगा मैं. आई हैड एक्सपेरिमेंट्स विद कोहोर्ट इन 2021. मुझे नहीं करना है दोबारा, मेरा हो गया है, मेरे को नहीं करना है कोहोर्ट वाला कोर्स, बिकॉज उसमें किसी को फायदा नहीं मिलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके कोहोर्ट्स आप निकाल दो, 6-8 महीने का निकाल, 6-8 महीने का, 6-8 हफ्तों का कोहोर्ट आप निकाल दो, जिसको फायदा मिलता है वो इतना केपेबल है कि वो ऑलरेडी ढूंढ के कहीं और से कर देगा. क्योंकि बिकॉज आई डिड अ यूट्यूब कोहोर्ट विद ग्रोथ स्कूल, आई थिंक अभी भी लाइव है, वो चल रहा है वो अभी, बट आई डोंट डू लाइव क्लासेस देयर एनी मोर. एंड उसमें 4-5 लोग हैं जिन्होंने अपने चैनल सस्टेन रखे हैं अभी तक, जो अच्छा कर रहे हैं यूट्यूब पे. हम्म So that is a success story for me. But cohorts, I don't believe in cohort wala education. I believe in a one-on-one purpose. For ओके example, my let's say vision और expectation is कि जब मैं ये वर्कशॉप करूंगा, तो अगर मैं साल भर के अंदर 5-6 हजार लोगों को लेके आया उस वर्कशॉप के लिए, तो एटलीस्ट 1% ऑफ दोस्त वुड बी इंटरेस्टेड टू वर्क वन-on-one. मोस्टली वो कॉर्पोरेट वाले लोग होंगे जो किसी लेवल पे बैठे हुए हैं, सीईओ पोजीशन पे बैठे हुए हैं, या फिर कॉर्पोरेट लेवल में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, उनको और इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने हैं, तो उनके साथ आई कैन वर्क ऑन अ वन-on-one बेसिस, व्हिच इज बी अ हाई टिकट आइटम. उससे मैं उनसे मनमांगे के पैसे चार्ज कर सकता हूँ, बिकॉज उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, एंड उनको पता है कि वो, एंड उसको पता है कि एक इंसान है जो शायद वो करवा सकता है उनके लिए. तो ये ऐसी चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, बट एक ही एवेन्यू में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ इस साल में, वर्कशॉप वाला, बिकॉज वर्कशॉप करने में बड़ा मजा आता है मेरे को. 2.5-3 घंटे आप बैठो, अच्छे से मटेरियल प्रिपेयर करो, वो मटेरियल आपको हर महीने वो भी नहीं करना होता रिवाइज. आप एक बार मटेरियल बना के 1 महीने की मेहनत करके आप उसको 6 महीने तक चला सकते हो. तो दैट देन बिकम्स अ वे फॉर मी टू ट्राई समथिंग न्यू, लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलता है इन अ डिफरेंट कैपेसिटी व्हिच इज नॉट जस्ट वर्किंग ऑन यूट्यूब. तो वो कुछ करने का मन है, बट अभी मेनली कंटेंट क्रिएशन, नॉट जस्ट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन. कंटेंट क्रिएशन इज अ डिफरेंट बॉल गेम एंटायरली. कंटेंट क्रिएशन में ब्रांड्स के लिए एड बनाना आल्सो कम्स अंडर कंटेंट क्रिएशन. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक ब्रांड के लिए एक एड शूट किया है ऑन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी. उन्होंने साल भर का राइट्स लिया है उसके लिए.
तो ओके ब्रांड शूट का पैसा अलग, राइट्स का पैसा अलग, तो वो हम्म हो जाता है, काफी स्कोप है अच्छा टेल कंटेंट मी टेल क्रिएशन। टेल मी समथिंग अबाउट दैट एयरटेल वाला ब्रांड शूट वो तो बड़ा मस्त चीज था यार, थी वो इज एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क इफेक्ट्स। ओके ठीक है, वो एयरटेल वाला जो शूट था, हम्म एयरटेल का जो बंदा जो ये काम कराता है, हम्म वो एक इंसान को जानता है जो काफी सारे टेक क्रिएटर्स को मैनेज करता है। वो इंसान जानता है जय को, उसने हमारा कंटेंट, जय का कंटेंट देखा है, जय और मेरा कंटेंट देखा है। उनको एक ये डोमेन बनाना था कि हम एक फन तरीके में कैसे बनवा सकते हैं, तो हम्म उन्होंने एक आध टेक क्रिएटर के साथ ट्राई किया कि एक इंटरैक्टिव मैनर में हम ऐसे वीडियोस बना लेते हैं। वो चला नहीं उनको। अब हम्म जय एक टेक क्रिएटर है, और जय और मेरा बैंटर जो स्टोरीज वगैरह में नेचुरली भी दिखता ही है, हाँ हाँ वो हाँ एंड एयरटेल यू आर को प्रॉब्ली पसंद आ गया। रूममेट्स राइट इन दिल्ली फ्लैटमेट या। फ्लैट या तो उनको लगा कि हाँ, ये बैंटर बढ़िया है यार, इन दोनों को ही ले आते हैं। तो ऐसे नेटवर्क इफेक्ट करते 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 वो हम तक आ पहुंच गए गया। हम्म नो रीजन फॉर मी टू बी इन दैट शूट। हम्म इट इज जस्ट दैट जय हैज अ टेक persona that he has built over the last 10 years. हम्म I have a persona जहाँ पे मैं इस लोगों को थोड़ा समझा सकता हूँ। एंड हमारा बैंटर वो ऑर्गेनिकली स्टोरीज वगैरह में दिखता है उनको, हम्म ऑर्गेनिकली हमारी वीडियो दिखता है उनको, एयरटेल ने कैसे कैपिटलाइज करते हैं, उन्होंने बना दिया मस्त, तो अब वो चलाएंगे उसको 1 साल। राइट और वो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं वो हिंदुस्तान टाइम्स की इसकी उसकी न्यूज देख रहा होता हूँ ना उसमें भी बीच में आता है देन आई या एम लाइक दिस इज माय गाय बिकॉज द थिंग इज आई बीन एज आई टोल्ड यू मैंने एआईबी वाले वीडियो से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ सो आई हैव दिस फीलिंग सेम विद फिजिक्स वाला मैंने उनके मैं 10th में था तब से मैं उनके वीडियोस देख रहा हूँ जब वो व्हाइट बोर्ड वाले पे करते थे और एक हाथ में ग्लव होता था सो फॉर हिम ऑल्सो व्हेन आई सॉ हिम रिसीविंग दैट अवार्ड नेशनल लेवल पे फ्रॉम सम मिनिस्टर एट दैट टाइम आई हैड द सेम फीलिंग एज आई हैड जब मैंने आपको वो एड देखा कि यार देखा। ये तो इसको देखा है मैंने यहाँ से यहाँ आते हुए नो अच्छा एनीवे ये देखो मीटिंग That का Airtel wala thing also is a big brand boost, right? हम्म Because of working with Airtel, now that has added a lot of credibility to my brand, to हम्म Jay's brand. So now if a brand comes to me and says कि यार हमारे को तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करना है, तुम्हारा क्या प्राइस है, तो मैं वो एयरटेल का गुडविल लगा के अपना कोड दूंगा अब। हम्म 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 मेरे हम्म पास भी एक अपरान आ जाता है कि यार मैंने एयरटेल के साथ, स्पॉटिफाई के साथ और ब्रांड के साथ काम किया है, तो अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें ये प्राइस मैच करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ, या फिर निगोशिएशन पावर, लेवरेज मेरे पे थोड़ा ज्यादा आ जाता है। लेवरेज है And राइट again, उस लेवल तक पहुंचने के लिए 5 साल का कॉन्ट्रिब्यूशन जर्नी चाहिए। उस लेवल पे आप इमीडिएटली नहीं पहुंच सकते, पहुंचोगे हम्म तो आपको इमीडिएटली डिस्कार्ड भी किया जा सकता है। क्योंकि इफ इट इज इजी टू गेट देन इट इज नॉट वैल्यूएबल या ट्रू। राइट हाँ जी। हाँ तो तो अगेन आप आई बोल वाज रहे थे सेइंग दैट इफ यू डू कंटेंट क्रिएशन देन इट इज सस्टेनेबल, बट यू हैव टू बिल्ड इट फ्रॉम दैट माइंडसेट। यू कांट बी इन इट फॉर द क्विक मनी, क्विक फेम, क्विक गेम्स। लंबा गेम है, अगर तुम्हें लंबा सस्टेन करना है तो लंबा पर्सपेक्टिव से ही सोचना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स देयर आर देन अदर वेज कि आप पैसा स्प्लर्ज ना करो, जो पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट करो, हम्म बचाओ, सेव करो, जहां जरूरी है वहां खर्चो, लिव बिलो योर मीन्स। हम्म अगर आप खरीद सकते हो एक 15 लाख की गाड़ी, तो 15 लाख की गाड़ी की जरूरत है क्या आपको? 5 लाख की गाड़ी में काम हो रहा है तो 5 लाख की गाड़ी खरीदो। ऑल ऑफ दोज फंडामेंटल्स ऑफ मनी सेविंग, इन्वेस्टिंग वगैरह, तो वो आई थिंक आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअली अर्निंग द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। मैनेजिंग राइट नाउ ओके पठान देखी क्या शिफ्ट करते हैं पठान यार देखी मैंने एक बार, मैं एक और बार देखना चाहता हूँ मैं भी अभी। जाने वाला हूँ यार मैं भी जाने वाला हूँ होपफुली टुमारो आई गेट टू गो विद माय फ्रेंड्स। मैं भी ओके घर आया हुआ हूँ, तो होपफुली मेरे को मेरे दोस्त मिल जाएंगे जिनके साथ मैं कल देख के आ पाऊंगा पठान। अगर देख के आ पाए तो बढ़िया है, नहीं आ पाए तो हम नहीं दोबारा जाके मैं एक्चुअली देखेंगे। जाने वाला था फर्स्ट डे को ही बट हम्म, जब मेरी आपसे बात हुई ना इंस्टा पे एट दैट टाइम आई वाज ऑन अ ट्रिप मेरा सेम खत्म हुआ था 23rd को एंड देन वी हम्म, वेंट ऑन अ ट्रिप सो वी केम बैक ऑन 26 तो जिस दिन आए उसी दिन लाइक 12 o'clock वी हियर एंड 2:30 बजे के शो में मैं चला गया था सो वो तूने देख ली? नाइस। हाँ देख यार इट वाज रियली गुड बहुत मजा आ गया बाकी सब तो ठीक है आए जस्ट जस्ट सीइंग शाहरुख खान ऑन स्क्रीन आफ्टर 2 years I just want to watch that movie in Meerut, because watching it in Delhi is a different experience, and watching it in हम्म Meerut would be a very different experience altogether. तो वो करना लट्ठे चाहता लेके हूँ मैं, आएंगे होपफुली। अंदर अलाउ करते हैं क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, थिएटर में नहीं करते। होपफुली कल सुबह अपने दोस्तों को तंग करना शुरू करूंगा मैं, यार चल लेते हैं, देख आते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, देखेंगे। हम्म वो तो कल पता चलेगा अब। राइट बट कैसी लगी ओवरऑल रेटिंग क्रिटिक रस्टी द क्रिटिक रस्टी इज नो मोर यार। क्रिटिक रस्टी ने ना छोड़ दिया है, क्योंकि क्रिटिक रस्टी अगर मूवी तो देखता, तो उसको जज करता उसके वीएफएक्स पे, वो उसको जज करता उसकी स्टोरी पे, प्लॉट होल्स हम्म पे,
कन्विक्शन पे वगैरह वगैरह, बट द मूवी व्यूअर रस्टी was just happy having that experience. शाहरुख खान 4 साल बाद उसकी एंट्री हो रही है, लोग चिल्ला रहे हैं. So that is, I think, a problem with Bollywood critics also, that if we look at the movie, not just Pathan, any movie in the context of कि ये मूवी है, इसको इस बॉक्स से बाहर नहीं निकालना हमको, then you can find a lot of good things, you can find a lot of bad things, but cinema as a medium, content as a medium, you have to look at it from multiple viewpoints, multiple vantage points. शाहरुख खान की ये मूवी इतनी बड़ी हिट नहीं होती अगर वो 4 साल का सबैटिकल लेके नहीं आ रहा होता. तो पठान का डे 1 डे 2 चल रहा है अभी, तो 70 करोड़ का नहीं होता डे 2 अगर बॉलीवुड इतने 3 साल से इतनी बुरी जगह पे नहीं होता कि कोई भी पिक्चर ढंग से पैसा नहीं कमा पा रही है. तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स वेर यू हैव टू बी लाइक कि हाँ यार ठीक है, सीजीआई थोड़ा बेकार है, पर दिख रहा है शाहरुख खान जेट पैक में, बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है. यू हैव टू टेंड टू इग्नोर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो आई तो एंजॉयड इट. आई थिंक यू जस्ट हैव टू जज अ मूवी ऑन वन फैक्टर, कि तुम किस माइंडसेट से देखने गए और तुम्हें देख के मजा आया नहीं आया. मैं गया था शाहरुख खान को देखने के माइंडसेट से, मेरे को देख के बड़ा मजा आया, और बस दोबारा देखने का मन अगर है तो वो इसीलिए ही है. अकेले देखने का मन नहीं है, दोस्तों के साथ देखने का मन है. तो वो एंजॉयमेंट फैक्टर आई थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनीथिंग. You know, John Abraham, I think was the surprise package. उसका like he was really good. सरप्राइज कैसे था? हैव यू नॉट सीन धूम? नहीं, वैसे ठीक है, मैंने ट्रेलर देखा था, बट ट्रेलर के हिसाब से अ लॉट ऑफ हिज सीन्स जहाँ पे उसका एटीट्यूड बताया जा रहा है, आई थिंक दे वर इवन बेटर देन पठान का एटीट्यूड बताने वाले सीन्स, यू सी, राइट, हाँ, एट तो टाइम्स. जॉन अब्राहम पर कभी डाउट ही मत करो यार. तुमने अगर धूम, माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ वाचिंग जॉन अब्राहम ऑन स्क्रीन इज इन द फर्स्ट धूम मूवी. तूने देखी है धूम? हाँ, देखिए. हाँ, तो अगर जॉन अब्राहम उस पिक्चर में इतना बढ़िया विलन हो सकता है, तुम कैसे डाउट कर सकते हो यार कि वो बढ़िया काम करेगा नहीं करेगा? नहीं, जॉन इसमें बढ़िया अब्राहम काम को लेके आई वाज नॉट डाउटिंग, बट इसमें ऐसा था कि लाइक जितना धूम में देखा है या जितना पहले की मूवीज में देखा है ना, रेस 2 में, ही वॉज लुकिंग लाइक सुपर. वो पता है उसका जो आइस वाली वो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री या जो भी लेबोरेटरी, उसमें एंट्री वाला सीन है जो शायद ट्रेलर में भी है. दैट वन सीन, लाइक वो बहुत मुझे वो याद रह गया, मतलब, राइट. नहीं, अच्छी पिक्चर, अच्छी है पिक्चर. उन्होंने बड़े अच्छे पर्सपेक्टिव से बनाई है. उन्होंने नहीं बनाई कि हमें एक बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग स्पाई थ्रिलर बनानी है. उन्होंने बनाई है पिक्चर की यार, कि पिक्चर लोग जब हॉल में देखेंगे तो उनका चिल्लाने का मन करेगा. एग्जैक्टली, चिल्लाने चाहिए लोग. पर्सपेक्टिव से बनाई है, और उस पर्सपेक्टिव में बढ़िया लग रही है पिक्चर. यूट्यूब पे गाना आया था इनका, झूमे जो पठान, यूट्यूब पे बहुत बेकार लगा था मेरे को, पर स्क्रीन पे anyway, मजा जब आ वो गया. चला है उसका पिक्चर के बाद तो मजा आ गया. So that difference does exist. Watching in the theater is बिफोर वी डाइव इनटू दिस लिस्ट जो है मेरे पास, कि nice. मैंने आपको एक आईडी से आई हैव जस्ट डीएमड यू कि दिस इज माय आईडी, दैट इज माय एक्चुअली पब्लिक आईडी, जिससे हम कन्वर्स करते हैं, दैट्स द प्राइवेट आईडी. तो ऐसा हो तो जस्ट पुट इट, वो ऐसा हो तो प्राइमरी वाले सेक्शन में, क्योंकि मैंने उससे 2-3 बार मैसेज किया है, बट मुझे दिख नहीं रहा है. मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में ना ग्लिच है, रिक्वेस्ट आती नहीं है महीनों महीनों तक. ओके, ठीक है, देख, चलो. अभी जो तेरी आईडी है वो यहाँ पे है, हाँ इसमें मेरे को दिख रही है यहाँ पे, ठीक है. हाँ. एंड अभी मैं रिक्वेस्ट में गया तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है. ये पता नहीं कब का किसी का मैसेज पड़ा हुआ है रिक्वेस्ट अच्छा. में, जाके दिख ही नहीं रहा अच्छा, है. चलो छोड़ो, ठीक है. नाउ आई विल गेट टू अनदर थिंग. हाँ, क्योंकि मैं ये पूछने वाला था तेरे से अभी कि इफ हाँ. यू आर सीरियस अबाउट कंटेंट क्रिएशन, तो तेरी फोटो जो है ये इतनी दूर से क्यों है? शक्ल तो रंग से दिखनी चाहिए ना. अरे नहीं, ये वो प्राइवेट आईडी है, तो हाँ. पब्लिक आईडी दूसरा है जिसपे एक्चुअली मैं यूज करता हूँ. हाँ, तो कभी जब इसको डालेगा तो टैग कर दियो ना स्टोरी में. हाँ, मैं वो कर दूंगा. वो भी स्टार्ट हुआ है, 8 बट ठीक है. 9 नहीं नहीं, तो मैं वैसे कॉन्टेक्ट दे देता हूँ. तो सुमेर ने आई पूछा आस्क्ड कि आप कैसे करते हो, तो मैंने बताया कि यार यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी मिलती है. आप यूट्यूब एनालिटिक्स में जाओ, यूट्यूब स्टूडियो में जाओ, तो आपको ऑडियो लाइब्रेरी का एक वो मिलेगा ऑप्शन वहां पे. आप उसमें बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं. तो मैंने एक दिन बैठ के उसमें से 500-700 गाने ऐसे डाउनलोड कर लिए जो मैं अपने मूड के अकॉर्डिंग मुझे अच्छे लगे, और मैं उनको अपनी वीडियोस में मिक्स एंड मैच करके यूज करता रहता हूँ. बट फॉर अ ब्रीफ कपल ऑफ मंथ्स आई टुक एपिडेमिक साउंड का सब्सक्रिप्शन व्हिच इज अराउंड $8 पर चैनल. तो उससे साउंड डिजाइन करा मैंने, म्यूजिक ढूंढा वगैरह वगैरह, एंड जस्ट दैट एक लाइब्रेरी बना ली है मैंने. उसमें से मैं मिक्स एंड मैच करता रहता हूँ. हर 1-2 महीने में यूट्यूब लाइब्रेरी में नए गाने आते हैं, तो उनमें से छान लेता हूँ अगर कुछ अच्छा लग रहा हो तो. तो किसी को खरीदने वरीदने की, सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, और यूट्यूब पे जाके नो कॉपीराइट म्यूजिक सर्च करके डाउनलोड करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गलती मैं कर चुका हूँ. मैं मैंने भी कर यूट्यूब से चुका हूँ. वो तब तक तो फ्री होता है,
जब तक आपने यूज करा होगा, डाउनलोड करा होगा, हाँ फिर एक दिन रैंडमली आपको पता चलेगा कि वो म्यूजिक बिक गया है, और जिसने खरीदा है उसने सारी वीडियोस पे कॉपी करा। तो ये मेरे एक एक वीडियो बनाई थी मैंने, स्टडी विद मी पोमोडोरो टाइमर करके बनाई थी, थर्ड या फोर्थ चैनल पे कभी बनाई थी। तो उस पे हर 6 महीने में एक नया कॉपीराइट आ जाता है, क्योंकि मैंने रैंडम गाने उठाए ऐसे स्लो माइंड वाले कि चलो बैकग्राउंड नॉइस चलता रहेगा। अब वो बिकता रहता है, कॉपीराइट आता रहता है, तो थैंकफुली ये स्ट्राइक नहीं आता है, क्लेम ही आता है बस। ओके, नाउ फाइनेंसेस की हम बात कर चुके हैं, कंसिस्टेंसी के बारे में टेल मी। ओके, डू यू हैव अ टीम और सब कुछ खुद ही करते हो, एडिटिंग एंड ऑल? यार सो पॉडकास्ट के लिए आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ टीम, बिकॉज पॉडकास्ट में माय फोकस आई वांटेड टू बी पर्टिकुलरली जस्ट ऑन द कॉन्वर्जेशन एंड द गेस्ट। सो उसके लिए, बिकॉज पॉडकास्ट थोड़ा ज्यादा इंटेंसिव है, क्लिप्स भी निकालने होते हैं, एडिटिंग भी होती है, देन देयर इज द होल आउटरीच एक्सपेंस वगैरह वगैरह। तो उसके लिए आई बीन ट्राइंग टू बिल्ड अ टीम, आई बीन वर्किंग विद एन एडिटर फॉर द लास्ट 3-4 months। मतलब शॉर्ट्स तो मेरा पूरा एडिटर ही देखा है, सात्विक करके नाम है लड़के, बढ़िया काम करता है, एंड ही इज बीन handling the shorts channel. I'm trying to give him more responsibility. So podcast I'm trying to build a team, but for my main channel, I want to, at least for now, do it all by myself, and I've been doing it by myself for however long. But eventually, I want to have a team for editing the main channel videos and a couple of people for research. But वो मैं तब तक नहीं रख सकता हूँ जब तक मैं फिगर आउट नहीं करता हूँ कि मेरे को क्या बनाने में मजा आता है। तो पॉडकास्ट के लिए टीम है, बट मेन चैनल के लिए भी टीम नहीं है। बन रही है पॉडकास्ट की टीम भी, अभी 2 लोग हैं उसमें। I used to have a researcher वगैरह for the main channel, but I realized कि उससे काम हो नहीं रहा था। मतलब रिसर्चर से भी काम नहीं हो रहा था, और मेरे साथ भी क्लैरिटी की कमी थी कि मैं उसको क्या बोलूं कि तू ढूंढ, या फिर क्या टॉपिक्स रिसर्च कर। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ मिसमैच। लर्निंग यही रही कि अभी पहले खुद फिगर आउट करो कि क्या चाहिए, उसके बाद लोगों को इन्वॉल्व करो। तो पॉडकास्ट के लिए टीम है, मेन चैनल के लिए टीम नहीं है अभी। ओके ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन। अगर हम इसको IRL कर रहे होते, आई डोंट नो द प्रोटोकॉल। IRL मैंने अब तक एक पॉडकास्ट किया है एक फिल्म डायरेक्टर के साथ, उसके अलावा आई हैव नॉट डन एनीथिंग IRL। सो इफ आई वुड हैव बीन कमिंग टू दिल्ली, नाउ आई हैव just one camera and one mic, okay? So should I ideally ask you कि मैं मेरे equipments लेके आऊं, और should I like is it the protocol कि मुझे लेके ही आने होते हैं, और is it the protocol कि जो जिसके लोकेशन पे हो रहा है वो होता है? What is the protocol in IRL podcast? यार जिसकी जिम्मेदारी रिकॉर्ड करने की है, Hmm. उसके पास सारा सामान होना चाहिए रिकॉर्ड करने का। Okay, that's it. या अगर मैं किसी के पास पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता हूँ उससे कि वो इक्विपमेंट रखेगा अपने पास। क्रिएटर है तो कर सकता हूँ, बट अगर मैं कभी किसी स्टार्टअप के फाउंडर को इंटरव्यू करने गया, या फिर मैं किसी अपने और ऐसे दोस्त का पॉडकास्ट करने बैठ गया जिसके पास मुझे पता नहीं इक्विपमेंट है या नहीं है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई ब्रिंग ऑल ऑफ माई स्टफ विद माई सेल्फ, सो दैट आई डू नॉट सफर ना बाद में। जैसे Okay. अभी मैं श्लोक के पास गया था पॉडकास्ट करने, तो मैं अपना सामान वामान लेके गया था, पॉडकास्ट माइक वगैरह वगैरह। तो आई थिंक द ओनली थिंग दैट वी यूज वाज माय माइक। बाकी स्टैंड उसका था, और कैमरा उसके यूज हो गए क्योंकि उसके पास रखा हुआ था सेटअप ऑलरेडी। मतलब if हमने you वो are यूज, doing it with the creator और आइडिया है कि हो सकता है, तो it's okay. पूछ लो पहले तो, वैसे तो आइडियली रिकॉर्डिंग करने से पहले ही पूछ लो। जैसे मैं जब जूम वाले पॉडकास्ट करता हूँ ना, बिफोर हैंड आई जस्ट कम्युनिकेट टू दी गेस्ट कि यार बहुत बढ़िया होगा अगर तुम Secondary अपने एंड setup. पे कैमरा और एक माइक रख लो। वर्स्ट केस सिनेरियो हम जूम मीटिंग रिकॉर्ड कर लेंगे। बेस्ट केस सिनेरियो मैं अपने एंड पे कैमरा लगाऊंगा, तुम अपने एंड पे कैमरा लगाओ। फॉर एग्जांपल अभी 2 दिन पहले मैंने पॉडकास्ट किया सिंग इन यूएसए करके, तो उसको मैंने बोल दिया कि तू अपने एंड पे कैमरा माइक रख ले, अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो जूम मीटिंग रिकॉर्ड कर ही लेंगे। अब उसके पास भी कैमरा माइक था तो उसने रख लिया, बहुत ही सुंदर फुटेज आई है उसकी, अभी डाउनलोड हो रही है, साला 50 GB की फुटेज है। इस चीज तो का दुख रहेगा। क्या कि कैमरा माइक नहीं है? नहीं, हमारे केस में, इस पॉडकास्ट के केस में हाँ खुद सेकेंडरी कभी सेटअप और नहीं है। कर लेते। या नहीं, वो कर नहीं, ऐसी लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं नहीं, आई थिंक इट इज जस्ट एन एडेड बेनिफिट। मोस्टली फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्नड इज द ऑडियंस इज वेरी हैप्पी इफ दे गेट अ गुड कन्वर्सेशन आउट ऑफ इट। अगर उनको बात अच्छी मिल रही है तो वो ज़ूम भी सुन लेंगे, तो वो सिर्फ ऑडियो भी सुन लेंगे। ऑब्वियसली रॉ एंड रियल कितना चला था यार, यू नो। हाँ, तो हम तो सिर्फ ज़ूम पे करते थे, हमने तो एफर्ट करा भी नहीं था उसमें। इट इज जस्ट अबाउट हैविंग अ गुड कन्वर्सेशन, या फिर कंटेंट अच्छा होना चाहिए, एंड एक बेंचमार्क होना चाहिए ऑडियो लेवल का। वो अगर हिट हो रहा है तो ऑडियंस संभाल लेती है, सुन लेती है। नाउ एज यू स्पोक ऑफ रॉ एंड रियल, टेल मी, श्वेताब का लास्ट वाला लाइव स्ट्रीम देखा क्या?
नहीं मैंने नहीं देखा यार, आई हैवंट गॉट अ बिजनेस कंटेंट। मैं ए, उसका गैंगस्टर पर्सपेक्टिव वाला चैनल कभी कभी देखता हूँ, बट हम्म शताब गंगवार वाला चैनल देख लेता हूँ मैं, हम्म बट नहीं देखा है मैंने अभी। अरे क्यों, इट्स ऐसा क्या हो गया थोड़ा सैड है। मैंने भी पूरा नहीं देखा है बट जितना पार्ट मैंने देखा है उसमें ये है, इवन कमेंट्स को स्कैन करके मुझे पता चला कि मेन यही है, ही इज लाइक शिफ्टिंग टू कम्प्लीटली इंग्लिश कंटेंट ओनली। मतलब ही इज फीलिंग के हाँ, जिस। तो this we have spoken about in the past, me and Shatab, अच्छा। and I think it's a brilliant move. हम्म। इस कंटेंट से उसका स्टार्ट हुआ था, he made Hindi एग्जैक्टली content मैनसूत्रा। because, yeah, so if English content gives him, यार English content में रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है, हम्म हिंदी कंटेंट लाइक 10x हो सकता है रेवेन्यू आपका। एंड अगर शायद आपका वहां पे वो ऑडियंस है जो इंग्लिश कंटेंट देखता है, प्लस काफी इंटेंस डिस्कशन हुआ है हमारा इस पे, शायद आपके जो आइडियाज और प्लान्स हैं एक इंडियन पर्सपेक्टिव टू अ वेस्टर्न ऑडियंस, काफी स्कोप ऑफ ग्रोथ है जो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है फॉर हिज कंटेंट एंड द काइंड ऑफ आइडियाज दैट ही हैज। तो अगर वो शिफ्ट करा तो बढ़िया है। हाँ मतलब I- आई वॉज एक्चुअली हैप्पी अगेन क्योंकि उनने एक बार अपने व्हेन ही हैड जस्ट शिफ्टेड टू हिंदी एट दैट हम्म, टाइम अपने एक वीडियो में शॉर्ट में कहीं बोला था कि भाई मैनसूत्रा मैंने इसलिए बंद किया बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिल्क द सेम कंटेंट, राइट। बाकी yeah, वहां पे ऑडियंस वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम स्पेन, बाहर की ऑडियंस थी, सो आई वाज गेटिंग मोर मनी एंड एट दैट टाइम आई थिंक प्रॉब्ली ही वाज इन इंडिया। तो वो है, हम्म, बट लाइक इस बार इन द लाइव स्ट्रीम व्हाट इज टोल्ड इज के आई डोंट थिंक आई बीन गेटिंग द ऑब्जेक्टिव response that I should ideally get for the content that I'm putting out. that is true. I agree with that wholeheartedly Same. because नहीं देती यार इंडियन ऑडियंस उतना रिस्पेक्ट, एंड स्पेशली इन द सेल्फ हेल्प डोमेन इट जस्ट डजंट वर्क दैट वे। सेल्फ हेल्प डोमेन में अगर आप ऑपरेट कर रहे हो ना तो आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे, एंड आपको क्योंकि उसमें स्कोप ही नहीं है ना ज्यादा आपका ऑब्जेक्टिव रिटर्न आने का। अगर आपने किसी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो वो तो आपको भगवान मान लेगा, बट वो दूसरी की प्रॉब्लम देखने दोबारा नहीं आ रहा है। Hmm. ठीक है, आज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो देखते हैं आज किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, वो नहीं चलता है इतना। तो इफ शताब इज टेकिंग दैट लीप इनटू इंग्लिश कंटेंट, आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक बढ़िया है, अगर कर सकता है तो आई थिंक कर भी I'm लेगा just उसका waiting तो। to see his accent again. Shots तो आ रहे हैं, but still. आई थिंक एक तो वीडियो डाला उसने गैंगस्टर हाँ फिलोसफर पे, हाँ। डाला उसने वीडियो, देखा मैंने वो तो, हाँ वो वीडियो देखा मैंने, वो काफी अच्छा वीडियो है। Hmm. आई थिंक शताब को भी एडिटर, मैंने बोला तो है उनको कि I think he's hired it. I editor- think उनने हायर किया है क्योंकि शॉर्ट्स जो आ रहे हैं ना उस पे अच्छा एनिमेशंस एंड ऑल है, so I suppose. बस ठीक है, अगर एडिटिंग है तो लड़के के पास बात करने की तो बहुत सारी चीजें हैं। पर्सपेक्टिव शताब से अच्छी जो कोई नहीं देता। मैं बहुत Hmm. सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी है। द वे शताब अप्रोचेस अ प्रॉब्लम एंड द आइडियाज एंड द थिंग्स दैट ही ड्रॉस फ्रॉम, आई हैव नॉट सीन एनीवन एल्स डू इट। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं तो अभी इसके बाद लाइव स्ट्रीम देखूंगा पहले और फिर फोन करूंगा कि अरे बता ही देते, हम देख लेते लाइव स्ट्रीम पहले ही। अच्छा। नाउ टेल मी यार, इसको कट करना हो कट कर देंगे, बट हैव यू हैड अ टॉक विद श्वेताब आफ्टर व्हाटएवर हैज हैपेंड? हाँ, हमारी बात होती रहती है। क्या सीन है, लाइक इज ऑल ओके, नॉर्मल? यार फैमिली वाला का तो मेरे को पता नहीं है बिकॉज आई डोंट वांट टू पेस्टर हिम अबाउट कि हाँ ठीक है ओके। तबीयत कैसी है मम्मी की, बट फ्रॉम व्हाट ही इज टोल्ड ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी तो जब जैसा होगा, जब वो मुझे कुछ बताता है और बोलता है कि हाँ ठीक है अगर तेरे को कोई पूछे तो बता दियो, तब मैं बताऊंगा। बट फ्रॉम हिज कंटेंट बात जनरली हमारी, उसकी लाइफ क्या चल रही है उस पर्सपेक्टिव से होती है, कंटेंट क्या बनाना है उस पर्सपेक्टिव से होती है, नथिंग एल्स। केस तो चलतेगा अभी 4-5 साल तक चलेगा, सिविल केस तो होते ही ऐसे हैं। हम्म जब तक चलते हैं, जब हुआ था केस सब लोगों ने बड़ा हुआ हल्ला बनाया, हम्म उसके बाद सब भूल गए। अब जब कभी केस का रिजल्ट आएगा 5-6 साल बाद, तब थोड़ी बात दोबारा उठ जाएगी, बट उसके अलावा तो और कुछ नहीं होने वाला। नहीं, आई वाज एक्चुअली रियली वरीड अबाउट हिम व्हेन दिस हैपेंड। मैंने इस पे एक Yeah, शॉट। that was a very turbulent time. But I mean, of course, यार किसी भी इंसान के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है वो। It was evident in the way he was making his videos also. उसकी वीडियोस में उसने बात करी है। Just from whatever he's spoken publicly, it was of course a very troubling thing यार. And it एंड was आई हैव very नेवर unfortunate. सीन हिम बी सो वीक। मतलब श्वेताब को आई नो एज द पर्सन कि यार ये तो और लौंडे Could काम not, करो कि नहीं, एंड ही वाज अ लिटिल विजिबली शेकन आई से। तो obviously anyone would be there for even हम्म the strongest of us. Being in just that mix and match of situations that all happen at the same time, it is just very tumultuous. हम्म। Tumultuous, हाँ. But नहीं, है, but मैंने hopefully he's. आई ट्राई टू रीच आउट टू हिम ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन पे, Hmm. इंस्टा पे, एवरीवेयर। मेल भी किया मैंने, एंड आई वाज वेरी हैप्पी जब लिंक्डइन पे ही एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट कनेक्शन का, बट देन आई डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई टू एनी ऑफ द मेल्स, सो आई वाज जस्ट लाइक ठीक है ना सब, बाकी सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके ऐसा। बट एनीवे, नाउ टेल मी, देखिए, ओके, अबाउट द यूट्यूब थिंग, टेल मी वन थिंग, hmm. how has been the journey from reviewing Poonam Pandey's app to giving life advices for 2023?
See, Poonam Pandey app, I think, is also a very good example. I just found that app someday. I found it to be very interesting, and I talked about it in a very candid manner. 2023 life advice is me doing exactly that. Things that I find interesting, talking about them in a candid manner. तो उसमें पूनम पांडे भी है स्पेक्ट्रम में, लाइफ एडवाइस भी है, उसमें ओनली फैंस भी आ सकता है, उसमें जियोपॉलिटिकल डिबेट्स भी आ सकती हैं। एज लॉन्ग एज आई फाइंड देम इंटरेस्टिंग, तो वो फंडामेंटल यार हमेशा से सेम रहा है। मैंने जब जॉनर वगैरह या फिर कंटेंट टाइप भी स्विच करा है, वो इसीलिए करा है बिकॉज दे स्टॉप्ड बीइंग इंटरेस्टिंग टू मी। एंड अगर मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं है तो मैं कुछ भी कर लूं, मैं ऑडियंस के लिए उसको इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता हूँ। मे भी एक दो वीडियो में निकल जाएगा, तीसरी वीडियो में पता चल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि उसको, तो वो एक फंडामेंटल तो हमेशा से है, वो एक फंडामेंटल हमेशा से रहेगा भी आगे। मुझे कोई चीज बढ़िया लग रही है तो उसके बारे में बात होगी। जबरदस्ती का काम इतने लोग बना रहे हैं, जबरदस्ती का कंटेंट उनका देख लो, मैं उस लिस्ट में एक और ऐड नहीं करना चाहता हूँ। तो वही Right. जर्नी है, वही philosophy है, वो कोर फिलोसफी तो आई होप स्टेज सस्टेन्ड आगे भी। Yeah, fingers crossed. But okay, now I have a request for you. I love timelines. Okay. Now give me the timeline of your life from being born in Meerut to maybe content creation. उसके बाद का लोगों को थोड़ा आइडिया है, बट मेरे को आधा आधा पता है. Now जितना भी if you're comfortable sharing on camera, उतना एक बार बताओ. I want to know. अगर मैं तेरे को बोलूँ कि मेरा TEDx एग्जैक्टली इसी चीज पे वो देख ले, तो क्या तू वैसे मान जाएगा? हाँ, मान अगर तुम जाऊंगा. यूट्यूब जाके TEDx सिद्धांत दृष्टि सर्च करोगे तो मैंने एग्जैक्टली वही बताया। सो व्हेन आई गॉट कॉल्ड फॉर दिस TEDx वाला थिंग, ठीक है बढ़िया है। तो उसमें एक मैंने that 10-15 minute talk is just about me being born. It's a story of 3 cities that I've lived in. मैं बहुत लिमिटेड बता रहा हूँ, पूरा उसमें देख लेना। So 3 cities are कार्ड आ Meerut, जाएगा. where हाँ, Meerut where I was born, Delhi where I studied and got my first job, and London where I moved out from India and then came back to Delhi. तो ये 3 शहरों की कहानी है। वो आर द फंडामेंटल्स ऑफ हु आई एम, व्हाट आई बिलीव इन। उसमें मेरा स्कूल भी आता है, मेरे स्कूल के अंदर जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स करे वो भी आते हैं, मेरा कॉलेज एक्सपीरियंस भी आता है, मेरा जॉब एक्सपीरियंस भी आता है, एंड देन फिर से एक बार पढ़ाई एंड जॉब का वर्क का एक्सपीरियंस आता है। तो आई थिंक 24-25 साल की उम्र तक ये 3 शहर बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं मेरे लिए, एंड आई हैव स्टेड इन देम द लॉन्गेस्ट। 18 साल मेरठ में, 5 साल दिल्ली में, 1.5-2 साल लंदन में। तो ऐसा कुछ खास कोई स्टोरी नहीं है यार। स्कूल से उठ के आप दिल्ली कॉलेज में चले गए, साइंस पढ़ी नहीं थी तो कुछ तो क्रिएटिव करना पड़ता, तो क्रिएटिव करने के चक्कर में आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया। मतलब कह रहे जॉब करी क्रिएटिव, लाइक आई लव राइटिंग, आई लव रीडिंग, तो उससे जॉब मिला। जॉब में जब होगा लगा कि हाँ ठीक है, यहाँ से सीख ले जितना सीख सकते थे, फिर दोबारा पढ़ने चले गए। पढ़ते पढ़ते रियलाइज हुआ कि कोविड हो गया, जॉब तो मिलेगी नहीं, तो हमने कंटेंट शुरू कर दिया। बट आई एक्सप्लेन इट इन मोर डिटेल इन दैट TEDx टॉक, इट्स बेटर प्रिपेयर्ड। तो ये वही वाला है ना वही है। जिसमें you're wearing that light pink कुर्ता और एक गमछा डाला हुआ है. वो तो जोश टॉक है, अच्छा, वो ओके. अलग चीज। TEDx वाला टॉक इज बेटर। जोश टॉक थोड़ा थिएट्रिकल हो गया था, बट उसमें भी सिमिलर कहानी है। नहीं, जोश, आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर व्हाट माय जोश टॉक वाज अबाउट, ओके. बिकॉज वो थोड़ा theatrical हो गया था। But TEDx is one that I wrote and prepared the presentation also for. दोनों बढ़िया है, पर पहले TEDx वाला देखना। जोश टॉक पे थोड़े ज्यादा व्यूज हैं, बट TEDx वाला बेटर है. ठीक है, चलो उसको ऊपर लिंक कर देंगे. नाउ टेल मी, लाइक हैव यू गॉन थ्रू ABTV? I have, मेरी वरुण से काफी टाइम। इनफैक्ट when ABTV was getting started, I happened to be in Bangalore। जब इनफैक्ट ABTV स्टार्ट हो, मेरा और वरुण का पॉडकास्ट है 4 घंटे का। हाँ, I know. ABTV स्टार्ट जिसमें होने से he पहले का says कि this is a free flowing conversation, it goes where it goes. है। हाँ, तो वो 4 घंटे का कॉन्वर्सेशन है, उसमें उसने बात करी है। उसी के बाद हमने काफी डिटेल में बात करी थी ABTV के बारे में। फिर व्हेन ABTV वाज अराउंड 20-25,000 सब्सक्राइबर्स, तब मैं फिर वरुण के यहाँ गया था, बैंगलोर था मैं। तब बात हुई थी कि क्या कर रहे हैं ये, क्या प्लान है उनका। उनका जो थैनोस वाला वीडियो था उससे 2 हफ्ते पहले गया था मैं। तो मेरे को इसलिए अच्छा. याद है, कोई काफी माइंड ब्लोन था मैं कि अरे तुमने 3D रेंडर बना दिया, तुमने प्रॉपर CGI कर लिया है। दे आर डूइंग गुड वर्क यार, They're काफी doing अच्छा काम। absolutely bang on work. उनका growth trajectory वगैरह तो ठीक है, numbers and all, नहीं, but ट्रैजेक्टरी तो आई एम फाइन। हाँ, ट्रैजेक्टरी तो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कोई भी रेप्लिकेट कर सकता है वही वो तो बना ठीक है, but the But it's just content. that the team that they've built and the quality of content that they are delivering. Their content is not very in depth, by the way. It's, in my opinion, very surface level, but the presentation is fantastic. तो वो उनका एक्चुअली काफी अच्छा पॉइंट है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम बिल्कुल डिटेल रिसर्च करेंगे, हमें बस प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है और कंटेंट को एक सरफेस लेवल पे उसको रखना है कि हम 150 IQ वाले लोग को नहीं कर रहे हैं।
100 IQ वाले इंसान को कैटर कर रहे हैं, क्योंकि 100 IQ वाला चीज 150 वाला भी देख सकता है, 70 वाला भी देख सकता है, बिगर 70 टारगेट वाला 100 ऑडियंस। करेगा। और चल रहा है, अच्छा चल रहा है उनका काम। बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब मैं एक्चुअली बिकॉज लाइक द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई हैव बीन ट्राइंग टू क्रिएट ऑफ लेट इज क्वाइट सिमिलर टू द कंटेंट दे आर क्रिएटिंग। ठीक है। तो मैं मेरा तो यार एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट काफी टाइम से स्ट्रगल ही चल रहा है, राइट। 11th में मैंने थोड़ा किया, दैट वाज गुड, दैट वाज रियली स्मूथ। उस टाइम पे कंटेंट क्वालिटी वाज वेरी लो एज कंपेयर टू नाउ, बट इट वाज रियली गुड। उसके बाद अभी जब कॉलेज स्टार्ट हुई तब आई बॉट अ गुड सेटअप, एवरीथिंग। बट दिस टाइम अराउंड इट्स नॉट बीन स्मूथ यार, क्योंकि क्वालिटी बढ़ाई है ना, तो अभी तक आई बीन एबल टू जस्ट पंप आउट 2 वीडियोस, इट्स बीन लाइक व्हाट 3-4 months। ठीक है। एंड अलॉन्ग विद कॉलेज आई बीन एबल टू पंप आउट जस्ट 2 वीडियोस, जिसको मेरे को बढ़ाना है। तो So you'll have to compromise on the quality. There is no other way. और Like प्रोबेबली how I कॉलेज को मैं शायद थोड़ा कम कर सकता हूँ, मे बी। नहीं। So here is how I used to do it. So formula मेरे को पता है, मैं बस कर नहीं रहा हूँ because मेरे को टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं अभी. If you want to build a sustainable, successful YouTube channel, you have to find the right balance. So if you want to build a fast growing, sustainable channel, then you have to find the right balance between quality and consistency, which is basically finding out कि quality और quantity के बीच में तुम्हें compromise कहीं तो करना पड़ेगा. If you go for really high quality, then quantity will suffer. If you go for really high quantity, then quality will suffer. तो तुम्हें बनाना है एक बैलेंस, कि मेरे लिए वो बैलेंस है कि मैं हफ्ते के 2 वीडियोस इस क्वालिटी पे डाल सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हफ्ते के 2 वीडियोस इस क्वालिटी पे डाल सकता हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी क्वालिटी थोड़ी कम करके क्वांटिटी बराबर हो, 3 कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया है। बट द बेयर मिनिमम दैट एनीवन नीड्स टू डू इज टू पुट आउट 1 वीडियो पर वीक विच इज ऑफ ग्रेट क्वालिटी। इससे नीचे नहीं जा सकते, ये बेंचमार्क है। इसके ऊपर नीचे तुम जितना खेल सकते हो खेल लो, कि 2 वीडियो थोड़ी नीचे क्वालिटी, या फिर बहुत बढ़िया क्वालिटी 1 वीडियो, या फिर डिसेंट क्वालिटी 5 वीडियो, 3 वीडियो, 2 वीडियो, बट जिसको तुम कम से कम 6 महीने तक सस्टेन कर सको। You have to find out that consistency in level of quality and quantity which you can sustain for 6 months. And then 6 महीने तक उसको करो, and then turn back 6 months later and see what has worked, what has not worked. इसके अलावा और कोई तरीका नहीं यूट्यूब चैनल ग्रो करने का। कितनी भी अच्छी क्वालिटी डाल लो, एक वीडियो तुमने अच्छी क्वालिटी की बना दी, अगली वीडियो आने से पहले जनता तुम्हें भूल गई, फर्क नहीं पड़ता तुमने कितनी अच्छी वीडियो बनाई। क्योंकि आई टेल यू व्हाट हैपेंड, वरुण का एक वीडियो आया था अबाउट इंडिया, राइट, कि इंडिया हैज चेंज्ड एंड ऑल। इंडस वाले रिपोर्ट वाला वीडियो, हाँ, इंडस वाले रिपोर्ट वाला, ब्लूमसबरी वाला। उस पे आई वाज वेरी लाइक मूव्ड बाय दैट वीडियो। तो उसके बाद में तब मेरा फर्स्ट वीडियो वाज इन प्रोसेस, तो उसका थंबनेल भी इफ यू सी इट्स सिमिलर टू दैट वीडियो। तो वो वीडियो में लाइक आई हैव डन द सेम थिंग जो शायद मोहक करता है या वरुण करता है कह लो, बट आफ्टर दैट वन वीडियो आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट द सेम थिंग। तो नाउ आई विल प्रोबब्ली ट्राई व्हाट यू टोल्ड मी कि यू नो You have पहले to find बैठ that के। balance between quality and quantity, और कोई तरीका नहीं है, नहीं तो ऑडियंस खुश नहीं होगी, तुम खुश नहीं होगे। Right. Now tell me, you went to a creator fest in Delhi, right? Delhi क्या, sorry, दुबई, 2 बार। पहली बार दुबई हम फोन खरीदने गए थे, मैं और जय। हाँ। नया फोन आया था, हमें लगा कि इंडिया में लोग कहते तो हैं कि दुबई से अगर आप आईफोन लेके आओ तो सस्ता पड़ता है, हमने कहा टेस्ट करके देख लेते हैं। तो हम गए थे, एक बार तो फोन लेने गए थे, हम हफ्ता भर रुके वहां पे। फिर अभी एक क्रिएटर समिट हुआ था, उसमें गए थे, उसमें भी हम 7-8 दिन रुके थे वहां पे। तो हाँ, दुबई के 2 चक्कर कटे लास्ट ईयर, वन फॉर द फोन एंड वन फॉर द क्रिएटर समिट। यस। ओके, नाउ हाउ आर दीज बड़े स्केल वाले क्रिएटर समिट? क्योंकि मैंने जो किया उसमें तो 1 मिलियन वाले 1-2 थे, आपके में तो बहुत सारे होंगे, राइट? कौन सा, व्हिच वन डिड यू डू? मैंने, अरे इट वाज नॉट एक्चुअली अ समिट, इट वाज जस्ट एन इवेंट, राइट, जो पॉडकास्टर्स के लिए था प्राइमरीली। मुंबई में था, हयात सेंट्रिक में, जुहू पे। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, हाँ, गुड क्रिएटर को, मिस मालिनी। मिस मालिनी, ठीक है। हाँ, तो उनने किया था। Yeah, I found it to be काफी underwhelming, the creator summit. In what sense? I'll tell you why. Because I think it was just a way for Nas Daily to tell कि हाँ देखो, मैं इतने सारे creators को एक जगह लेके आ सकता हूँ। I mean, there was one session which was kind of valuable, which was how to be a responsible creator. But any, if you are a seasoned creator ना, अगर तुम 3-4 साल कंटेंट बना रहे हो, अगर तुमने देखे हैं moments of where you're getting millions of views,
to times where you're losing followers in हम्म dearth, हम्म तो तुम्हें काफी कुछ पता चल जाता है जो क्रिएटर आके बोलने वाला है, ठीक है। तो फॉर मी दैट वाज अ वेरी अंडरवेलमिंग समिट, बिकॉज हम उसके बाद गए ही नहीं। एक दो हमने चक्कर काटे, उसमें हमें जितने लोगों को मिलना था, जितने लोगों ने हमसे मिलना था, वो हमने कर लिया। उसके बाद फिर हम अपना कंटेंट बनाने निकल गए। तो आई फाउंड दैट समिट टू बी वेरी अंडरवेलमिंग। कंपेयर दैट टू व्हाट वी वेंट फॉर इन गोवा अभी। So Creators हम्म United, Mad Influence organized a Creator Fest where they ओके happened to get the who's and who's of content creation in the same place. So that was a much, much, much nicer experience because that was not a general public वाला event. It was कि आपने क्रिएटर कम्युनिटी को बुलाया, उनको बोला गोवा में आओ, चिल करो, फन करते हैं, कोलैब करते हैं, बातें करते हैं. That was a much nicer experience because the creators were not there with the intention of कि यार आज इस इंसान के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, इससे कोलैब रील की बात कर लेता हूँ, मजा आ जाएगा. वहां पे हम्म कोई ये बात नहीं कर रहा था. हम्म Naturally, I met people who came up with a good idea. At least the people that I hung out with. हो सकता है वहां पे भी एक सेक्शन हो जो कर रहा हो ये बातें, उनका मुझे नहीं पता है. बट मैं तो यूट्यूबर के साथ बैठा हुआ था, थोड़े बहुत इंस्टाग्राम वाले लोगों के साथ बैठा हुआ था. हम बैठे हुए हैं, मस्त बीच पे बैठे हुए हैं, हम्म मस्ती कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, पूल के साइड में बैठे हुए हैं. तो मैंने उन लोगों से इंटरेक्ट किया, काफी क्रिएटर्स से जो बड़े बड़े हैं. फॉर एग्जाम्पल जिस दिन अवार्ड नाइट था उसके बाद एक पार्टी चल रही थी जिसमें सब लोग नाच गा रहे थे, हम्म और बाहर सारा ये तुम्हारा स्टैंड अप कॉमेडी वाला गैंग था वो बैठा हुआ था. हम लोग उनके साथ बैठे हुए थे. मस्त गौरव गुप्ता जोक सुना रहा है, भुवन बैठा है, आशीष बैठा है, हम लोग बैठे हुए हैं. दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड दैट आई थिंक वाज अ मच बेटर क्रिएटर समिट देन इवन नैस डेली. ओके बट उसमें अगेन नैस डेली वाज अ पब्लिक इवेंट, उसमें आप टिकट खरीद के आ सकते थे. इस वाले इवेंट में वो वाज नॉट अ इनवाइट पब्लिक ओनली इवेंट, इट वाज एन इनवाइटेड इवेंट. सो देयर क्रिएटर्स वर नॉट इन देयर परफॉर्मेंस मोड कि यार हम्म ऑडियंस है, इज्जत रखनी है, ये करना है, वो करना है. वहां पे उनका गार्ड डाउन था यार, तो यू कुड मीट एंड इंटरेक्ट विद देम एज एक्चुअल ह्यूमंस. या कि लाइक हाँ भाई, वेदांत कौशिक एंड नॉट वेदांत अस्थि या अगर मैं बैठा हूँ लक्ष्य उसके साथ, लक्ष्य के साथ, थगेश के साथ, रूबल भाई के साथ, कि हम लंच कर रहे हैं, तो हम बातें ही कर रहे हैं ना. हम उसमें ये नहीं है कि यार हम्म चलो व्लॉग करते हैं, वो करते हैं, व्लॉग हुआ, दैट इज ओके. हम्म बट उस इंटेंशन से वो गार्ड अप नहीं है कि यार हम परफॉर्मेंस मोड में हैं, हम क्रिएटर है जिसके इतने फॉलोअर्स हैं, हम बस 4-5 दोस्त हैं जिन्होंने किसी का कंटेंट देखा है, हम्म हम बैठ के बातें कर रहे हैं. वर्सेस व्हाट हैपेंड इन द दुबई समिट वाज कि एवरीवन वाज देयर विद द इंटेंशन टू नेटवर्क, कि हमने $50 दिए हैं टिकट के, अब हम वसूलेंगे. सो हम्म but again, that is just my perspective. I'll tell you, a lot of people will disagree with that perspective. But मैं तो लोगों को इंसान की तरह ट्रीट करना ज्यादा पसंद करता हूँ. हम्म तो ये okay सीन है. and uh, okay now you told me one thing about what I should do उसके बाद समिट की बात की now I'm going back to that thing that you told me to do ये हो गया चलो formula for probably I'd say me but if I talk about your channel you uploaded हम्म. around I think 200 से कम वीडियोस हैं राइट एंड नहीं नहीं, उसमें टोटल कम वीडियोस पब्लिक हैं, अपलोड 500-700 हुई है. अच्छा ऐसा है या ओके अब तो चैनल पे इस टाइम वो वीडियोस पब्लिक हैं जिनको मैं पब्लिक रखना चाहता हूँ, विच आई करंटली अग्री विद. कि हाँ ये वीडियोस हैं, अगर कोई इनको देखेगा तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा. so you keep ये privating videos वीडियो, from time to time हाँ. फॉर एग्जाम्पल आई मेड अ वीडियो ऑन अ मूवी, ये एक एग्जाम्पल है. वो मूवी आके चली गई, किसी को फर्क नहीं पड़ा, मैंने वीडियो हटा दी. जितने लोगों को देखना था, मेरी बात सुननी थी जितने लोगों को, उन्होंने देख लिया. हम्म वर्सेस लेट्स से आई मेड अ वीडियो ऑन अ पर्टिकुलर सोशल टॉपिक which did good views and I do not now agree with that opinion, तो मैं उसको हटा देता हूँ because now I don't agree with that opinion maybe. तो उसको हटा दो because that is not what I currently am. मैं एंड उसको रॉ एंड रेल भी छोड़, हटा दिया ना आई थिंक नहीं मैंने रॉयल को ऐसा नहीं हटाया है. अच्छा रॉयल ऐसा रियल तो है है. ओके शायद दिखा या नहीं होगा मुझे बट एनीवे सो नाउ टेल मी के ओके तो कितने 500 वीडियोस बनाए होंगे अब तक वो रॉयल रियल उसमें चला गया होगा, लाइव वाले सेक्शन में चला गया होगा. हाँ राइट राइट बट एनीवे 500 जितने वीडियोस बनाए होंगे अब तक अराउंड यार अगर मैं तेरे को वो भी बताऊं कि मैंने जो जॉब करते हुए ब्रांड के लिए बनाए हैं, फ्रीलांस जो काम किया है, नहीं नहीं अपने तो चैनल पे probably, हाँ चैनल पे 500 वीडियोस तो होंगे. ओके सो 500 वीडियोस में से डू यू एक्चुअली सी दैट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर ऐसा लगता है कि इट हैज बीन स्टेबल बिकॉज ऑफ यू चेंजिंग कंटेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम द टाइप ऑफ कंटेंट I think that has been a disadvantage, me changing the type of content. बिकॉज 1 लाख फॉलोअर्स जो आए थे वो आए थे वीडियो एसेस के लिए, केस स्टडीज के लिए. उसके मतलब मेन चैनल पे जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे वो उसके लिए थे. फिर बीच में वो लोग पुट ऑफ हो गए क्योंकि मैंने रैंडम चीजें करनी शुरू कर दी. उसके बाद 50-60 हजार लोग जो आए हैं वो प्रॉब्ली रॉ एंड रियल की वजह से आए हैं. तो एक बहुत ही ज्यादा मिसमैच हो गया है ऑफ ऑडियंस.
वेयर इवन आई हैव नो क्लू कि कौन सी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। कभी कभी ओवरलैप होता है अगर मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ वैसा, तो सो आई नो कि अगर मैं कॉल आउट वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं किसी के ऊपर एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो चल जाएगा, उस पर व्यूज आ जाएंगे, लाख 1.5 लाख 2 लाख व्यूज तक वो पहुंच जाएगा। हम्म तो थोड़ा डिसएडवांटेज रहा है स्विचिंग कंटेंट से, बिकॉज यूजुअली यूट्यूब भी तभी आपको प्रेफरेंस देता है जब आप एक टाइप का कंटेंट बनाओ तो वो ऑडियंस उसी को दिखाता रहता है, उसी काइंड ऑफ ऑडियंस को जो उसमें इंटरेस्टेड होगी, तो मोर हम्म पीपल कीप कमिंग। बट स्विचिंग कंटेंट, मूवीज वाला कुछ अलग ऑडियंस है, केस स्टडी वाला अलग ऑडियंस है, हम्म वीडियो ऐसे वाला ऑडियंस है, उनके इंटरेस्ट ओवरलैप करे वो बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा डिसएडवांटेज रहा है। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे कि अब जो भी मैं नीश पकड़ता हूँ वो मैं एटलीस्ट उसको ऐसे पकड़ूंगा कि मैं उसको 2-3 साल से चला सकूं, ताकि एक हम्म काइंड ऑफ ऑडियंस बिल्ड हो। तो वो सीन है। राइट। एंड टारगेट क्या है एग्जैक्टली exactly? मतलब आई नो वैसे क्या है, बट ओके, जैसे 500 वीडियोज इतने डाले हैं, एफर्ट इतना रखा है, उसके बाद नाउ दिस मे ऑफेंड यू फॉर अ सेकेंड बट स्टिल उसके बाद कि चलो 1.5 लाख है, वो क्वालिटी ऑडियंस है, बट वेन यू हम्म। सी के यार 168 के हैं, 170 के हैं, एंड उसके सामने वो बंदा है जो से या तो शॉर्ट से ग्रो हुआ है या तो कंट्रोवर्सी से ग्रो हुआ है, एंड ही हैज 1 मिलियन के ऊपर, सो नहीं गुस्सा नहीं आता क्या? सो आई टेल यू व्हाई दैट डज नॉट बॉदर मी और व्हाई दैट हैज नेवर बॉदर्ड मी। हम्म क्योंकि सब्सक्राइबर एज अ मेट्रिक now more than ever, and followers also for that matter, is a vanity metric. Nobody has इस टाइम पे आई डोंट थिंक हार्डली एक या दो इक्के दुक्के चैनल होंगे जो ये देखते होंगे कि यार मेरा अगर 1 लाख सब्सक्राइबर है तो मेरे 1 लाख व्यूज आने चाहिए। Nobody else gives a fuck about it। क्योंकि ऐसे भी चैनल है जिनके 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, उनके 5,000 व्यूज नहीं आ रहे हैं। हम्म ऐसे भी चैनल है जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, या फिर जिनके सब्सक्राइबर्स नहीं है उनके व्यूज आ रहे हैं। तो सब्सक्राइबर्स एज अ मेट्रिक, स्पेशली जब से शॉर्ट्स आया है, जब शॉर्ट से लाख सब्सक्राइबर करके ये प्ले बटन जिसको लेने में 4 साल लग गए थे, हम्म वो अब एक ही महीने में आ रहा है लोगों का, तो आई रियलाइज कि देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग एंग्री अबाउट इट। उनको ऑडियंस ने प्यार दिया, उनको सब्सक्राइबर करा तो उनको मिल गया। तो वैनिटी मेट्रिक इज नॉट सब्सक्राइबर्स। द मेट्रिक दैट शुड बी इंपॉर्टेंट, और एटलीस्ट व्हाट आई फाइंड इंपॉर्टेंट, हम्म इज ओवरऑल व्यूज कितने आ रहे हैं, नॉट अक्रॉस इस वीडियो पे लाख व्यूज आए नहीं आए। अगर हम्म मैंने पिछले महीने 5 वीडियोस डाले हम्म तो उनपे मेरे लोग रिटर्निंग कितने हैं। अगर उसमें 50,000 व्यूज हैं तो उन 50,000 में से कितने लोग अगली वीडियो देखने भी आए हैं। सो दोज काइंड ऑफ मेट्रिक्स दैट यू गेट टू सी ओनली एज अ क्रिएटर, वो मेट्रिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए मेरे को सब काउंट से किसी का फर्क नहीं पड़ता यार। और वो इसलिए फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज आई हैव सीन, मेट, वर्कड फॉर क्रिएटर्स जिनके 15-15 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो जब वो मेरे को बोलते हैं कि यार एक पॉइंट के बाद सारे नंबर सेम ही लगते हैं, तो फिर मैं क्यों दिमाग लगाऊं इतना। हम्म वही है ना। राइट। अगर आप जैसे बैठ के अभी एक बार व्हेन आई एम वाला टॉकिंग टू डैशबोर्ड देख रहे हो हम्म तो आपको दिखता है कि यार मेरे में 6 नंबर दिख रहे हैं, उनके में 10-12 नंबर दिख रहे हैं, बट हम्म इंटरफेस तो सब सेम ही चला रहे हैं। वीडियो हम्म अपलोड करने के लिए सेम ही चीज यूज कर रहे हैं। हम्म उनके एफर्ट ज्यादा, उनके इनिशियली व्यूज ज्यादा आ जाते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर ज्यादा है, उनका हम्म रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, उन्होंने मेहनत ज्यादा करी है, या फिर उनको रिटर्न ज्यादा मिला है। तो एट दैट, beyond a point of time, that views wala number stops mattering. And it is also, again, because like I said, it is not the number of people that watch you, it is who is watching you that is more हम्म important. हम्म जैसे अभी आपसे बात करते हो, आई एम एक आइडिया आ रहा है, ये सेम फीलिंग मेरे को आया था उस क्रिएटर इवेंट में कि ये लोग भी हमारी तरह इंसान ही हैं। ठीक है, क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ अगेन, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच लाते हुए, कि इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई नॉट से आई पुट इन इनफ एफर्ट, बट मेरे को टाइम इतना हो गया कंटेंट क्रिएट करते हुए कि अभी आई रिसेंटली रिसीव्ड अ कमेंट ऑन वन ऑफ माय वीडियोस के तू 2 साल से क्रिएट कंटेंट बना रहा है, एंड मैं 2 साल Hmm. से 350 सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो नहीं बनाता। दैट्स व्हाट द गाय टोल्ड मी, एंड दैट इज व्हेन इट हिट मी कि चलो मैं 2 साल से नहीं बना रहा हूँ। मैंने 2 साल पहले एक स्टिंट किया था, फिर आई टुक अ ब्रेक फॉर 1.5 साल, एंड देन अभी आई एम बैक। बट जो बोल रहा है वो बात सही है कि इफ यू आर इन इट फॉर अ सीरियस गेम, तो ये होना नहीं चाहिए, राइट? अगर सीरियसली कर रहे हो तो इट हैज टू बी मोर देन दिस। तूने तो वो देखा है मेरा नीतीश वाला कॉन्वर्सेशन, द और पॉडकास्ट आई डिड विद नीतीश राजपूत। किसके साथ? नीतीश राजपूत, नहीं, नहीं देखा है। ये देखा है ना? हाँ, मतलब हम्म इसीलिए, बिकॉज गो वॉच दैट एपिसोड, ओके। बिकॉज आई ओनली रियलाइज दिस वेरी रिसेंटली आफ्टर टॉकिंग विद नीतीश
कि it does not matter however many subscribers you have, or however many followers you have, or however many views you are getting. If you do not care about what you have, अगर तुम्हें 100 लोग भी देख रहे हैं तो वो 100 एक्चुअल लोग हैं यार. तुम जब अगली वीडियो बनाओगे तो तुम उनको डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हो. तुम्हें एक लेवल का एफर्ट उनको डाल के देना ही पड़ेगा. तो व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम वाज कि तुम्हें एफर्ट तो डालना पड़ेगा एंड तुम्हें ऑडियंस फॉर ग्रांटेड नहीं रहना है. चाहे 100 हो, लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड लोगे तो ऑडियंस दूसरे इंसान पे चली जाएगी. वेरी सिंपल. ये शायद तो हम अगर बना उनसे तो ये मैंने अभी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है कि अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं उसको एक बेंचमार्क के ऊपर ही रखूंगा. मैं केयरलेस कंटेंट या फिर ऐसा कंटेंट कि हाँ यार ठीक है 4 दिन से रोज रील डाल रहे हैं, 5वां दिन है, डेली अपलोड करना है तो कर देते हैं, वैसा नहीं करना है. कंटेंट अपलोड फ्रीक्वेंसी बड़े ही बढ़ा लूं मैं, बट क्वालिटी पे तो अब ध्यान देना पड़ेगा. बिकॉज देयर इज सो मेनी पीपल क्रिएटिंग, यू कांट हाफ एस इट. Now tell me, what do you think you need to improve in your content, in your own content, okay? In terms of के अगर चलो regardless of the type of content that I create, मैं जिस तरह से इसको present कर रहा हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, उसमें I need to improve. यार I don't think the issue is with my presentation. I'll be very honest. I am इतना तो self aware कि अगर मैं बोलता हूँ स्क्रीन पे आके या कैमरा के सामने आके, अगर मैं कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ, I understand the things that I'm speaking about, then I have enough cadence, enough dialect, enough of a screen presence कि I can hold someone's attention. So the issue is not with presentation. The issue is not with editing. The issue is not with the choice of music. The issue is simply with the topics that I'm talking about and the amount of research that has gone behind before, मतलब in the preparation to what I'm about to talk. तो issue वहाँ है. And वो issue solve करने के लिए I just need to get into a rhythm of making content. Making long form proper dedicated YouTube videos. ये मैं इसलिए इतनी conviction के साथ कह सकता हूँ because I restarted the podcast 3-4 महीने पहले, ठीक है? And since then I've missed a couple of weeks for whatever reason. But जितने भी episodes आए हैं उसके बाद, those episodes have performed better than the episodes that have been going out previously. The conversations are getting better, the quality is getting better, and वो एक hypothesis है जिसको टेस्ट करने का रियलाइज हुआ है कि if you get into a rhythm of producing good content, एक benchmark के ऊपर वाला content, then the issue will resolve itself. तो ये रिदम में आना है, टॉपिक्स अच्छे इकट्ठे करने हैं, टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, एंड द सॉल्यूशन टू दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ, उस रिदम में आने के लिए कि बिफोर आई इवन स्टार्ट पब्लिशिंग on the main YouTube channel, right now I'm just talking about the Vedant Asti YouTube channel, I want to have at least 5 videos ready before I start publishing, ताकि वो रिदम मेरे को पता चल जाए. ऐसा नहीं है कि मैंने कल एक वीडियो बना दिया कि देख मेरे को पता है अभी अगर मैं कल एंड्रू टेट के ऊपर एक वीडियो डालता हूँ तो मुझे पता है कि अगर मेरे पे इतना डेटा है, इतना मैंने कंज्यूम किया हुआ है कि वो वीडियो 1,00,000-1.5 लाख व्यूज बड़े प्यार से पहुंच जाएगी 2-3 दिन के अंदर. बट अगर उसके बाद अगली वीडियो अच्छी नहीं होती है तो फिर वो रिदम टूट जाएगा. तो आई हैव 3 टॉपिक मेरे पास हैं ऐसे जिनके ऊपर मुझे पता है कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो चल जाएंगे बढ़िया. मैं 2 और ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही वो दोनों मिलते हैं मेरे को 5 वीडियो तैयार होनी शुरू हो जाएंगी. Okay. एंड वो 5 वीडियो कैन बी एट अ डिफरेंट स्टेज. ऐसा हो सकता है कि ठीक है एक वीडियो आ गई, दूसरी वीडियो उसका स्क्रिप्ट खत्म हो गया, तीसरी वीडियो की प्राइमरी रिसर्च हो चुकी है, वैसे वैसे हो सकता है. बट सोल्यूशन तो यही है कि 5 वीडियो तैयार करो, उनको पब्लिश करो ताकि आपको एक रिदम मिल जाए. वो रिदम जब पिकअप हो गया उसके बाद इट बिकम्स रिलेटिवली इजियर बिकॉज देन यू गेट इनटू दैट ग्रूव कि हाँ ठीक है, नाउ यू आर लुकिंग एट एवरी पीस ऑफ कंटेंट, यू आर कंज्यूमिंग इन्फॉर्मेशन विद द इंटेंशन कि हाँ ठीक है अगला ऐसा टॉपिक कौन सा हो सकता है जिसमें वीडियो बना सकता हूँ. तो वो करना है, वो तरीका है ढूंढने का, वो इशू है, वो सोल्यूशन है इशू का. Sounds like a good plan. Now tell me, अभी तक कोई ऐसा वीडियो बनाया जो सिर्फ पैसे के लिए बनाया हो, मतलब ओनली ब्रांडेड वीडियो अपने चैनल पे, ठीक है, नॉट फॉर द अदर वंस. हाँ है यार, वो वीडियो लाइव है बट वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बनाया मैंने. म्यूट कर दिया, ब्रांड कार्ड ब्रांड पीछे पड़ जाएगा नहीं तो ठीक है. सो आई टेल यू आई हैव डन डेडिकेटेड ब्रांडेड वीडियोस, ठीक है. आई हैव डन वीडियोस फॉर ब्रांड्स वेयर यू विल नॉट इवन नो कि वो वीडियो डेडिकेटेड ब्रांड का है. बट ब्रांड के साथ आप तब काम कर सकते हो जब ब्रांड समझे आपकी बात.
In this particular case, the brand paid good money. And अगर मैं जनरली ना मैं ब्रांड के साथ डायरेक्टली काम करता हूँ, ओके बीच में मीडिएटरीज नहीं होते हैं, एजेंसीज वगैरह भी अगर होती हैं तो मैं एजेंसी के साथ इतना मेरा रैपो है कि मैं ब्रांड के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता हूँ, तो एजेंसी वाला बीच में आएगा नहीं. In this particular case, it was a new agency I was working with, and I communicated to them very clearly before signing on the project कि what the brand wants will not work. मैंने अपने एंड से पूरी मेहनत करी, पूरी स्क्रिप्ट लिखी, सब डाला, ब्रांड को दिया. ब्रांड ने कहा हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करता है जैसे तुमने बोला है. मैंने वीडियो शूट करके उनको दे दिया. फिर वो धीरे 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 ट्राई टू प्रोक इन कि यार ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्रांड का लोगो डाल दो, यहाँ पे ब्रांड का इंटरफेस डाल दो, यहाँ पे ये डाल दो, यहाँ पे वो डाल दो. तो वो एक 15 मिनट का वीडियो था जो एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा वेल रिसर्च वीडियो था अबाउट द टॉपिक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. एंड उसमें ब्रांड पूरा ढंग से इंटीग्रेटेड, जैसा मैं करता हूँ, कहीं पता ना चले बट लोगों को ब्रांड दिमाग में रह जाए, ब्रांड को भी रिजल्ट मिले. बट द ब्रांड वांटेड कि नहीं, हमें तो अपफ्रंट वो चाहिए. ये फिलॉसफी जो इस ब्रांड को चाहिए थी वो आज से 10 साल पहले काम करती थी कि लोगों के सामने बस दिमाग भर दो कि ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, ये ब्रांड है. इट डज नॉट वर्क टुडे. आई टोल्ड देम कि नहीं चलेगा. उन्होंने कहा नहीं फिर भी करो. मैंने कहा ठीक है, मेरे को एडवांस में पैसा दे दो. जैसे लाइक दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई सेड अप कि इफ आई एम वर्किंग विद अ ब्रांड देन आई विल प्रोड्यूस द कंटेंट एंड द मनी विल बी क्रेडिटेड बिफोर द वीडियो गोज लाइव, बिकॉज आई डोंट वांट टू फेस अप द हैसल ऑफ यार 60 दिन का साइकिल है, 15 दिन का साइकिल है, काम करना है तो ये फिलॉसफी, ये रूल आपको मानना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. तो at certain point in the production of that process, I checked out mentally कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है. आई एम वार्निंग यू, आई एम गिविंग यू द वार्निंग्स इन राइटिंग, यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू देम, दैट इज योर. आई डिजर्व द मनी दैट आई हैव पुट इनटू द प्रोडक्शन. चलता है, नहीं चलता तुम्हारी मर्जी. तो आई थिंक दैट इज लिटरली द ओनली एग्जांपल एंड द ओनली रीजन आई डिड दैट वाज बिकॉज आई हैड कमिटेड पहले. मतलब मैंने वो बोल दिया था कि हाँ ठीक है ये वीडियो बनाएंगे, साइन हो गया था एक कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा. एंड अगर वो नहीं करता मैं तो उसका बैकलैश बहुत होता इन टर्म्स ऑफ मी फेसिंग अप कि हाँ ठीक है ये क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम था वगैरह वगैरह. तो इट वाज जस्ट सिंपलर फॉर मी टू बी डन विद इट. मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर सकता हूँ, नहीं मैंने करनी चाहिए मैं कर सकता हूँ. अगर ब्रांड को नहीं सुनना है और ब्रांड को पता है कि ऑडियंस नहीं देखेगी तो वो नहीं देखेगी. उस वीडियो में कमेंट्स भी ऐसे ही हैं यार कि वेदांत भाई जब तक इंटीग्रेशन नहीं आया था तब तक वीडियो बहुत बढ़िया था, उसके बाद से वीडियो खराब हाँ हो गई. एग्जैक्टली मेरे को आइडिया आ गया. मतलब इफ अ क्रिएटर और अ पर्सन हु इफ अ व्यूअर कम्स टू नो कि भाई ये इसलिए किया गया है, तो इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अच्छा नहीं बना वीडियो, I'd say. राइट. नाउ स्पीकिंग ऑफ एजेंसीज, उसके अलावा आई डोंट थिंक किसी और ब्रांड के साथ ऐसा हुआ है, बिकॉज ऑल ऑफ द ब्रांड्स आर वेरी गुड. दिस वाज अ ब्रांड दैट वाज ट्राइंग टू डू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे जस्ट हैपेंड टू कम अक्रॉस माय चैनल, जिन्होंने उनको कहा कि ठीक है कर लेते हैं. एंड एजेंसी वालों के पास भी इंसेंटिव था क्योंकि एजेंसी वालों ने ब्रांड से पैसे पहले ले लिए. तो एजेंसी वाले भी मना नहीं कर सकते कि यार वीडियो नहीं हो रहा है, उनको पैसे वापस करने पड़ेंगे. तो इट वाज जस्ट लॉट ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम कि वो वीडियो बनाना ही पड़ा. कमिटमेंट कर दिया तो मैं कमिटमेंट से बैकआउट नहीं कर सकता हूँ. एजेंसी ने पैसे ले लिया तो वो बैकआउट नहीं कर सकते हैं. ब्रांड को लग रहा है कि यही सही है तो ब्रांड वाला भी कुछ नहीं कर सकते हैं. तो बहुत सारी बुरी चीज. मैंने कहा ठीक है, मैं तो तुम्हें लिख के दे दिया. मैंने मेरे पास प्रॉपर एक ईमेल है जो मैंने उनको भेजा हुआ है कि अगर तुम इसको ऐसे करते हो, तुमने करा तो ये 100 चीजें होंगी. एंड वो सारी चीजें हुई हैं. एंड उसके बाद से फिर ब्रांड ने भी कुछ नहीं बोला है, मैंने भी कुछ नहीं बोला है. देखो जनरली अगर कुछ परफॉर्म नहीं करता है, अगर आप अच्छे ब्रांड के साथ काम करते हो ना एंड यू पुट इन योर एफर्ट, यू गो आउट ऑफ योर वे टू डू अ गुड स्टफ एंड देन इट डज नॉट टर्न आउट, देन एज अ क्रिएटर यू फील कि यार मैंने अपना पूरा डाला, ब्रांड ने भी सपोर्ट किया तो वो नहीं हुआ है. तो उसके बाद आप ब्रांड के लिए यू गो आउट ऑफ योर वे कि ठीक है यार तुम्हारा मान लो रील नहीं चला, मैं तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा स्टोरी कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा ट्वीट कर दूंगा, मैं किसी और जगह तुम्हारे उसको मेंशन कर दूंगा बिकॉज द एक्सपीरियंस वाज सो नाइस दैट आई वांट यू टू गेट द रिजल्ट दैट यू एक्सपेक्टेड. बट जब ब्रांड भी ध्यान नहीं देता, बीच में एजेंसी भी ध्यान नहीं देती, तो फिर क्रिएटर क्यों एफर्ट करेगा उतना. राइट. नाउ व्हाट आई वाज आस्किंग वाज कि एज वी स्पीक ऑफ एजेंसीज, मैं दो बंदों को जानता हूँ, ठीक है. एक जिसको मैं मिला था इस क्रिएटर इवेंट में, और दूसरा हु हैड आई नो हिम ड्यू टू सम रीजन इन माय लास्ट स्टिंट 11th में जब मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा था तब. तो नाउ बोथ ऑफ देम हैव एजेंसीज, ओके, एंड दे आर ट्राइंग टू गेट मी ऑन बोर्ड. और मैं अभी ये सोच रहा हूँ, जो आई थिंक यू टोल्ड दिस इन वन ऑफ योर वीडियोस, कि मेरा भी ये है कि मेरे को खुद करना है, ठीक है, जितना भी हो, या तो मुझे खुद करना है और या तो फिर साथ में बैठ के करना है, जैसे भी, राइट. तो व्हाट डू यू थिंक इज लाइक, जो आपने बोला वही राइट अप्रोच लग रहा है कि भले क्वालिटी उसका बैलेंस फाइंड करो, खुद करो, और गोइंग फॉर द एजेंसी इज द राइट थिंग. व्हाट डू यू थिंक? यार all of these answers are very valid. Depends upon what your end goal as a creator is.
मेरा एंड गोल एज अ क्रिएटर इज टू बिल्ड अ वन मैन ब्रांड which Hmm. is a Vedant Rashid driven brand because that is what will sustain you for a longest time. Hmm. But for most creators, they are not good at negotiations. उनको नहीं पता है कि ब्रांड से पैसे कितना मांगना है, कैसे मांगना है, ब्रांड को आउटरीच कैसे करना है. सारे क्रिएटर्स पे तो अपने आप ब्रांड नहीं आते ना. Hmm. अगर आप नए क्रिएटर हो तो आपको एजेंसी के एक डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा, गूगल शीट में आपका नाम होना पड़ेगा, Hmm. 100 लोगों के बीच में एक इंसान आपको होना पड़ेगा तो आप पे ब्रांड आए. अगर आपका गोल है कि मेरे को यार इसको सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है तो आपको एजेंसी के साथ काम करना पड़ेगा. But for someone like me, let's say, who have been working for 5-6 years at this point, worked with multiple agencies, ऐसे ऐसे लोग हैं जो एजेंसी में जिनकी एजेंसी शुरुआत होते हुए तो मैंने देखी है. Hmm. तो उन लोगों के साथ अगर मैं काम कर रहा हूँ तो फिर आई कांट बी प्रायोरिटाइजिंग वन एजेंसी ओवर दी अदर, और नॉट नीदर विल दी एजेंसी प्रायोरिटाइज कि हाँ ठीक है विधान के साथ ही काम करना है वगैरह वगैरह. तो इट बिकम्स अ सस्टेनेबल रिलेशनशिप जहाँ पे अगर कोई मेरे को काम दे रहा है, मेरे को वो मेरी जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उनसे अग्री कर रहे हैं, मेरी Hmm. फिलोसफी से अग्री कर रहे हैं, तो उनके साथ काम करूंगा. बट उस स्टेज पे पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. तो अगर तुम्हारे को जल्दी पैसा चाहिए और तुमको लगता है कि हाँ ठीक है मैं अच्छा कंटेंट बना पाऊंगा, अगर मेरे पे एक रिकरिंग रेवेन्यू आ जाएगा, तो Hmm. उसमें एजेंसीज हेल्प कर सकती हैं. तो देयर इज नो वन आंसर दैट फिट्स ऑल. Hmm. इसका सोल्यूशन Obviously, ये तो नहीं है कि situational होता है. कंटेंट Hmm. क्रिएटर का गोल क्या है. नहीं नहीं, यू हैव टू अलाइन अराइव एट दैट आंसर बाय अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हारा एज अ कंटेंट क्रिएटर गोल क्या है. Hmm. अगर मेरा गोल है कि मेरे को एंटरटेनमेंट में जाना है, मुझे एक्टिंग करनी है, या फिर मेरे को बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ कोलैब करना है, Hmm. देन यू आर मच बेटर ऑफ गोइंग विद एन एजेंसी दैट हैज बकेट ऑफ क्रिएटर जो ये सारी चीज करते हैं. तो एजेंसी 4-5 क्रिएटर के साथ तुम्हारे को भी पिच करना शुरू करती है, तुम्हारा भी फायदा हो सकता है. पर अगर तुम्हारा गोल है कि यार मेरे को एक D2C ब्रांड बनाना है, तो तुम एंटरटेनर वाली एजेंसी के साथ नहीं जाओगे, तो तुम एक बिजनेसमैन के साथ पार्टनर Hmm. करोगे. Hmm. कि ठीक है मैं कंटेंट बनाता हूँ, तुम मेरे को बिजनेस का टिप्स दो. तो इट Hmm. ऑल अराइव्स एट you it all starts with you understanding what your goals as a content creator are, Hmm. and then there are solutions to that problem. तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम्हारे गोल तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है, उनको कौन सॉल्व कर सकता है. करंटली एट द मोमेंट मेरे जो प्रॉब्लम्स है, मेरे जो गोल्स हैं, I am more than happy solving them by my own self, like handling my own responsibilities in terms of a content creator, Hmm. because I am in touch with multiple agencies, multiple POCs, I know different people. तो उधर फिर से काम हो जाता है. तो इट इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक इन दैट सेंस. तो Hmm. एजेंसी कोई अच्छी नहीं कोई बुरी नहीं है, काम सभी का चल ही रहा है. Hmm. तुम्हें अपना देखना है कि तुम्हारा काम बेस्ट कैसे चल सकता है. And do you think these agencies will last? मतलब with the AI tools arriving यार जितने अभी हैं, right? I know आई उसका एम सिर्फ एक काम नहीं होता है, but what do you think नो of आई that? एम I'm a very staunch believer of the fact कि at least this space, the content creation space, Hmm. it's not like a traditional industry. Hmm. ठीक है. Even movies and TVs for that matter, it is not an industry कि हाँ ठीक है जो सबसे बढ़िया काम करेगा उसको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. Because you're not in the content creation business. This is a people business. राइट. Okay. अगर मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ, मेरे को उसकी बात अच्छी लगी, और मेरे को कल कोई और इंसान आता है जो मेरे को सेम वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहा है, तो मैं Hmm. उस इंसान के पास जाऊंगा ना जिसकी लाइकनेस मेरे लिए ज्यादा होगी, जो मेरे को थोड़ा ज्यादा बढ़िया लगता होगा. Hmm. भले ही तुम काम सेम लेवल का कर रहे हो, क्वालिटी सेम दे रहे हो, सब कुछ है. Hmm. अगर मशीन होता तो फिर वो बात अलग होती कि हाँ ठीक है दोनों में काम डिवाइड कर देंगे क्योंकि सब सेम है. बट क्योंकि मैं एक इंसान हूँ जिसके साथ Hmm. मैं काम कर रहा हूँ, वो इंसान है, ये तीसरा इंसान मेरे को नहीं पसंद आया है, फिर मैं उसको इतने अच्छे से नहीं जानता हूँ, Hmm. दूसरे वाले को जानता हूँ, तो मैं उसके साथ काम करूंगा. तो दिस इज अ पीपल बिजनेस. Hmm. यहाँ पे AI तुम्हारा जितना ज्योमेट्री साइकोलॉजी साइकोलॉजी तो Hmm. इम्पोर्टेंट है, तुम्हें Hmm. जितना मैथमेटिक्स लगाना है, फॉर्मूले लगाने हैं, एल्गोरिथम्स लगाने हैं, आई थिंक उनका काम इतना नहीं चलेगा. And this is the same reason why I think nepotism, I won't say justify होता है, but होता है. इसको I saw हाँ an होगा, interview तुम उसको डिनाई कि नहीं कर हाँ, सकते यार. I'd rather work with someone I like to work with. Someone from Bollywood told this. So हम्म. yeah, that's तो फॉर right. एग्जाम्पल इफ आई फील आज से 6 महीने बाद कि हाँ यार मेरा कॉम्बिनेशन बढ़िया हुआ था, और Hmm. तो किसी मेरे जानने वाले इंसान को रीच आउट करता है और वो Hmm. मेरे को आके पूछता है कि क्या इससे बात करो या ना करूं, तो अगर मुझे मजा आएगा तो मैं बोलूंगा हाँ कर लो, अगर नहीं आएगा तो बोलूंगा नहीं करो, किसी और के साथ कर लो. तो इट इज Hmm. जस्ट दैट, इट इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक पीपल थिंग्स, एंड दिस इज नॉट अ इंडस्ट्री विच इज बेस्ड ऑन मैकेनिक्स. मतलब मैकेनिकल इंडस्ट्री नहीं है, इट इज अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक पीपल बेस्ड इंडस्ट्री. Hmm. तो इसमें AI वाले टूल्स एनहांस कर सकते हैं, बट Hmm. आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो किसी को. तो एजेंसी भी रहेंगी, Hmm. इंडिविजुअल मैनेजर्स भी रहेंगे, Hmm. क्रिएटर्स भी रहेंगे, क्योंकि Hmm. पीपल बिजनेस है, लोग तो चाहिए आपको. Hmm. Okay. And ताजा खबर देखी? ताजा खबर तो प्रीमियर में गए थे हम, अच्छा था, मजा आया. आई सॉ इट घर आके, प्रीमियर में तो हम्म. मैंने देखा नहीं था. प्रीमियर में भी
आई वाज हैविंग दैट सेम एक्सपीरियंस कि अरे यूट्यूबर दोस्त मिल रहे हैं, आओ गप्पे मारते हैं। आई नो। इट्स अ गुड शो, अच्छा शो। अच्छा, नहीं मैंने नहीं देखा है। मैं सोच रहा हूँ, नाउ आई प्लान। बट ओके, कॉलेज टाइम 20 में। 30 episode you will finish it in 2.5 hours. अच्छा, ऐसा है। Yeah, not long episodes, 5 episodes, 6 episodes, I think. हम्म 20 to 30 minutes each, हम्म। and बड़ी फटाफट खत्म हो गई। नहीं तो फिर देख लेते हैं, आज बिंज करते हैं फिर रात को, व्हाट एल्स। बट और क्या, बढ़िया शो टेल मी है। वन थिंग, कॉलेज Yeah. के बारे में। व्हेन यू वर इन कॉलेज, वर यू क्रिएटिंग कंटेंट एट दैट टाइम व्हाइल यू वर इन कॉलेज और नो? Not in the with the intention of creating content here, but I've always been into video production. I've always been into design. I've always been into writing. तो technically content creation मैं 11th क्लास से कर रहा हूँ। मैंने हम्म अपने स्कूल के लिए एक वीडियो बनाया था। हमारा डिबेट कंपटीशन हुआ था तो उसमें प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था। हम्म कॉलेज में सोसाइटीज में था, उनके लिए पोस्टर्स में बनाता था, वीडियोस में बनाता था। हम्म। एमयूएन्स में जाता था मैं, तो उनके लिए आई यूज्ड टू बी द हेड ऑफ फोटोग्राफी वगैरह वगैरह। तो ओके। इन सारी चीजों में आई बीन इन्वॉल्वड हमेशा से, सिंस स्कूल। हम्म So when I decided to create videos for YouTube, it was not a spontaneous decision. It was just something that I knew how to do, हम्म and I thought कि करते रहेंगे तो बेटर हो जाएंगे। तो वैसे शुरू हो गया वो। So I was always हम्म। creating, not just with the intention of being a creator on YouTube. ओके। 10th 11th 12th में लॉकडाउन के टाइम पे आई हैड बीन वाचिंग रणवीर्स कंटेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। Hmm. तो तब आपका भी देख रहा था, बट रणवीर्स कंटेंट वाज लाइक सर पे पूरा। रणवीर एंड संदीप सर, दो जन का ऐसा था कि आई वाज वाचिंग ऑल द टाइम। और एट दैट टाइम उन लोगों का कंटेंट देख के एक चीज जो दिमाग में फिट हो गई वॉस कि भाई पैसा, ठीक है, वो चाहिए चाहिए चाहिए। कुछ भी हो, Hmm. लाइक फोर्ब्स पे आना है वाला वो मेंटल वो स्टेट हो गया था। उसके ठीक है। बाद एज आई एंटर्ड कॉलेज आई रियलाइज कि भाई वही जो अभी हमारी स्टार्टिंग में कॉन्वर्जेशन हुई, राइट, कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द सस्टेनेबल लाइफ। Yeah. तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट, एंड नाउ आई एम थिंकिंग लाइक के now that I have decided this, when I was in that mental state, Hmm. now that my mental state has changed, my goals have changed, I have to think what I have to do in respect to this, That is true. right? Good. So तुम एक that. Mhm. So I would advise you to go study the content creators that are currently relevant. Like for example, अंकुर वारिकू को Hmm. आप कितनी भी गाली दो, but उसने 2 साल के अंदर एक सस्टेनेबल बिजनेस बना लिया है। Hmm. तो अंकुर वारिकू is a creator, he's a businessman who has built a business out of content creation. So you have to now decide whether you want to be a creator or you want to be a businessman. Hmm. Because trust me, every creator wants to be a businessman and every businessman is jealous of the audience that the creators have and they want to be a creator. Hmm. तो इधर वाले इधर जाना चाहते हैं, इधर वाले इधर जाना चाहते हैं। किसी के पास क्लैरिटी नहीं है कि हमें इधर रहना है इधर रहना है। इस मामले में अंकुर वारिकू बहुत बड़े हैं, उसके पास बहुत क्लैरिटी कि मुझे बिजनेस में रहना है। Hmm. ठीक है, इस मामले में लेट्स से इवन केसी नाइस्टेड इज वेरी क्लियर कि मुझे Okay. तो क्रिएटिविटी, Hmm. दोनों लोग पैसा कमा रहे हैं, Hmm. बट वो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्रिएटर बनना है या फिर आपको बिजनेसमैन बनना है। Hmm. दोनों के अप्स एंड डाउन्स है, दोनों के प्रोस एंड कॉन्स है, बट अगर तुम अपने आप को इधर इधर से उधर ना झुला के कहीं एक तरफ इंक्लाइन कर लो कि हाँ Hmm. ठीक है इधर रहे, देन Hmm. थिंग्स बिकम क्लियर। बिकॉज यू कैन अर्न मनी एज अ क्रिएटर, यू कैन अर्न मनी एज अ बिजनेसमैन। एंड गोल दोनों का सेम है, रास्ते थोड़े अलग है। Hmm. तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम कौन सा रास्ता चलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। Hmm. दिक्कत दोनों जगह है, और तुम्हें एक पाथ चूज करना है, बिकॉज तुम इधर से उधर कूदते रहोगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ, और फिर यही होगा जो हो रहा है तो अभी। Hmm. yeah, exactly, you will continue to sustain at the level that you are right now, Hmm. but in order to achieve that इधर वाला गोल पैसे वाला, Hmm. तुम्हें यहाँ से ही पहुंच सकते हो, यहाँ से ही पहुंच सकते हो, बट तुम यूं यूं करते करते जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। Hmm. 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 एंड अगेन टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, एमबीए के हैं प्लान्स, बट लेट्स सी, पहले बीटेक खत्म करते हैं। आई हैव बीन एंजॉयिंग इट टिल नाउ बिकॉज फेस्ट आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सो Yeah, इट्स। college life to enjoy करनी चाहिए. It's not just about finishing a degree. Your college life is mainly about the people that you spend your college life with and the people that you can potentially meet. Because college is the only time in your life where you are being paid, मतलब you are actually paying to spend time with other people. अगर तुम अपने क्लासेस मिस कर रहे हो तो वो ठीक है, बट अगर तुम क्लासेस के बाद अपने कॉलेज के लोगों के साथ हैंग आउट नहीं कर रहे हो, अगर तुम इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में नहीं जा रहे हो, अगर तुम और कॉलेज के फेस्ट अटेंड नहीं कर रहे हो, और कब तुम्हें टाइम मिलेगा लाइफ में 3 साल या 4 साल व्हेन यू आर फ्री टू डू सो मेनी थिंग्स। एक बेसिक लेवल के मार्क्स ले आओ, उसके बाद एक्सपीरियंस लो, इंटर्नशिप्स करो। तो मैं तो सबको ये कहता हूँ कि कॉलेज में हो तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में दिमाग लगाओ, बिकॉज यू विल मीट मोर पीपल विद वेरीड माइंडसेट्स जो आपको इंडिविजुअली ग्रो करने में हेल्प करेंगे।
तो कॉलेज तो बढ़िया टाइम है, डोंट जस्ट सिट इन अ रूम एंड स्टडी और क्रिएट कंटेंट, बी आउट देयर, मीट पीपल। नहीं वो कर रहा हूँ शायद इसलिए कंटेंट में वो जो गैप था वो आ रहा है, बट अगेन उसको आई फिगर इट आउट, बट दैट थिंग इज देयर। आई बीन इन अ कपल ऑफ क्लब्स एंड व्हाट आई ट्राइड इज कि उन एरियाज में जाऊं जिसमें आई एम नॉट प्रोफिशिएंट, जैसे आई हैव या बीन। दैट इज द बेस्ट वे। हाँ राइट। सो एंड आई वांटेड टू आस्क दिस टू यू, तूने जवाब दे ही दिया तो दैट्स द गुड थिंग, बट दैट इज व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क यू कि यार कॉलेज में व्हाट शुड यू डू, क्योंकि फर्स्ट सेम के बाद आई रियलाइज वन थिंग कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट फन एंड फ्रेंड्स, यू हैव टू फोकस ऑन योर ग्रोथ एज वेल। ठीक है, या क्योंकि 12 साल स्कूल लाइफ का ऐसा है कि सिर्फ पढ़ाई की है, तो अब ऐसा था कि यार अब तो छूट मिल गई है, अब घूमना है कुछ भी हो। तो most students tend to get lost in that newfound feeling of freedom. हाँ, तो फ्रीडम मतलब इन माय केस आई विल नॉट से एग्जैक्टली फ्रीडम, क्योंकि घर से आई हैड दैट फ्रीडम, बट कहूंगा कि शायद आई हैड सेल्फ इम्पोज्ड अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन माई सेल्फ कि यू आर अ स्टूडियो स्टूडेंट, सो यू हैव टू स्टडी दिस दैट, एंड उसमें देन अगेन एक सेम हुआ, उसके बाद अब लग रहा है कि गाड़ी को पटरी पे लाना चाहिए वापस, इट्स इम्पोर्टेंट, बट हाँ, या तो सॉल्यूशन दैट इज व्हाट कॉलेज इज फॉर यार। तुम और 100 चीजें एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम्हें पता चलेगा हाँ ठीक है ये पसंद है, ये नहीं पसंद। जब तक करोगे नहीं तब तक वो तो हाँ ये चलता है मेरे को, ये नहीं चलता वाली लिस्ट क्यों नहीं, कैसे बनाओगे? ये लिस्ट सबके लाइफ में होनी बहुत जरूरी है कि ये चीज मेरे को पसंद है। जितनी लंबी है दोनों लिस्ट होंगी, उतने ज्यादा एक्सपीरियंस, उतने ज्यादा इंटरेस्टिंग, उतने ज्यादा लाजवाब पर्सनालिटी तुम्हारी बनेगी। और ये सबसे ज्यादा ग्रो लिस्ट तुम कॉलेज में ही कर सकते हो, लाइफ में उसके बाद भी कर सकते हो, बट जिस कंपाउंड वाले रेट्स तुम कॉलेज में कर सकते हो ये लिस्टें ग्रो, उतना बाद में थोड़ा करना मुश्किल है। राइट। टेल मी हाउ ओल्ड आर यू? आई विल टर्न 27 दिस। ओके, तो घर से शादी के लिए बोलते हैं? नहीं, अभी तो नहीं बोलते हैं, इतना सही में नहीं स्ट्रेस है बोल नहीं। रहे हैं? मतलब बोलते हैं बट मैंने टाल रखा है कि देखो जब तक मेरा मन नहीं करेगा तब तक मैं नहीं हम्म कर सकता शादी। अब करवा भी दोगे तो क्या फायदा? हम्म तो ये इतना भी नहीं ठीक है। बोलते हैं। तो अभी पर भी इग्नोर क्या मैं है, कभी सिंगल वाला ही सीन है या फिर इज देयर समवन मीरठ के क्या बाहर? लगता है तेरे को? अगर अगर तेरे को लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है हाँ। तो है, अगर तेरे को लगता है नहीं है तो नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, मेरे को जो भी लग रहा है आई एम यही आस्किंग यू कि यही मीरठ, अच्छा यही चलो ठीक सवाल, है। तेरे को क्या I'll लगता है नहीं है? I'll change the question, I'll change the question. मीरठ के बाहर है या मीरठ के अंदर है? यार मेरठ में मैं रहता रॉयल नहीं हूँ। रियल के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, इफ यू नो। या नहीं नहीं यार, मेरठ में रहता नहीं हूँ। ओके। एंड इस क्वेश्चन को वैसे मैंने हमेशा से ऐसे ही अवॉइड करा है, बिकॉज आई लाइक टू कीप माई प्राइवेट लाइफ थोड़ा प्राइवेट। इट्स नेसेसरी, आई Because I've अंडरस्टैंड। seen a lot, yeah, because I've seen a lot of people who have just started to or shared everything about their private life on their social medias, and then it affects their mental state, it affects their well-being, it affects the other person who's been forced into a public life without their intent, और हो सकता है उनका इंटेंट भी उनको पता ना हो कि वो किस चीज में घुस रहे हैं। तो ऑलवेज डिसाइडेड टू कीप दैट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ कि जितना पब्लिक दिखाना है, but there is one wall जिसके पीछे आप नहीं देख सकते। तो राइट। नहीं, दैट हैज टू बी देयर, एंड देन होता क्या है जो लोग इसको पब्लिक करते हैं, उसको आपने बोला ऐसे कि इट अफेक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ, देन वो अपनी मेंटल हेल्थ को भी सामने रखते हैं, राइट? आई वोंट नेम, वरना बीप करना पड़ेगा, बट सो दैट्स व्हाट इट इज, बट ठीक है। दैट इज जस्ट यार उनकी भी गलती नहीं है यार, उनको भी नहीं पता। सोशल मीडिया का फेम ना एक बार आपको मिलता है तो उसको हैंडल कैसे करना होता है ये कोई नहीं सिखाता आपको। दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस आई एम ट्राइंग टू डू दिस साइकोलॉजी डिग्री वेयर आई कैन ऑफिशियली बी अ प्रैक्टिसिंग काउंसलिंग, क्योंकि मेरा एक बड़ा तबका ऑफ क्लाइंट्स तो क्रिएटर्स ही हो जाएगा फिर, क्योंकि क्रिएटर्स को मेंटल हेल्थ रिक्वायरमेंट बहुत है। है, बिल्कुल है। और मेरे को अब धीरे धीरे, आई एम नॉट ऑफिशियली ऐसा उस लेवल का क्रिएटर, बट अब आइडिया आ रहा है मुझे धीरे धीरे कि प्रोसेसेस में कहाँ इशू आता है जिसकी वजह से ये हो सकता है, या इसके होने के चांसेस विद क्रिएटर्स आर मोर। सो है यार, बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर्स बर्नआउट से सफर करते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर्स किसी ना किसी लेवल की सोशल एंग्जाइटी से सफर करते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर्स सेल्फ डाउट से सफर करते हैं। सबके पास थिक स्किन नहीं होता है जो वो ऑनलाइन कमेंट्स को संभाल लें। तो इट इज जस्ट अ वेरी लाइक यू हैव टू बी वेरी मेंटली स्ट्रांग टू प्ले दिस गेम फॉर 5 years 10 years। अगर आप नहीं हो तो फिर आपको मेंटल अफेक्ट करेगा, वो गारंटीड है। उनको भी करता है जो लंबा खेलते हैं, बट दे देन फिगर आउट वेज टू मैनूवर थ्रू इट और हैंडल इट। वेयर आर यू डूइंग दिस साइड डिग्री फ्रॉम? इंडिया में, इंडिया के बाहर? मैं ओपन से कर रहा हूँ अभी, अच्छा ऐसा इग्नू है। से कर रहा हूँ। इग्नो, अरे यही तो है वो, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद यार। हाँ नहीं मतलब इग्नू तो अक्रॉस इंडिया है,
but because I have a undergrad in literature now, so I already have a lot of fundamentals that relate to the study of society. Okay. ठीक है? And because I do not have a psychology background, हम्म तो मेरे को कोई ऐसा ऑफिशियल जगह मिली नहीं जो मेरे को उसमें एडमिशन देने में रेडी हो जाए. हाँ, आई थिंक यू सेड दिस इन द स्टोरी प्रोबेबली कहीं पे, है ना? या बट इग्नू इज वन प्लेस जहाँ का मटेरियल इज वेरी गुड एंड इट गिव्स मी द ऑप्शन ऑफ स्टडिंग डिस्टेंस. तो मैं घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकता हूँ. और अब मेरे अंदर वो लिमिटेशन भी नहीं है कि यार इग्नू की डिग्री अच्छी होगी या नहीं होगी, बिकॉज मैं ऑलरेडी 2 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से पढ़ चुका हूँ. ड्यू पढ़ने के बाद इग्नू इज लाइक यार ये तो फ्री की पढ़ाई है, पढ़ लेते हैं. तो ऑल्सो देयर एंड आई थिंक इग्नू की डिग्री एक्चुअली मैंने जितना मटेरियल देखा है उनका, इट इज एक्चुअली क्वाइट गुड. Okay. जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो काफी डिटेल्ड है, काफी इंटेंस है. द मटेरियल इज इट गिव्स मी इंस्पिरेशन कि हाँ ठीक है यार, इसमें जो लिखा है उसके बाहर जाके मैं पढ़ने की कोशिश करूँ. तो अगर वो हो रहा है तो मेरे लिए अच्छा है. आई विल. हाँ, उसके बाद फिर आई थिंक उसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो एक लेवल पे. तो इवेंचुअल गोल तो ये है कि मैं जाके इसका पीएचडी करूं, बट दैट इज नॉट इमीडिएट. उसको 5-7 साल बाद भी करेंगे तो चलेगा. तो वो प्लान है अभी. Right. पढ़ो. सही है यार. आई गॉट अ लॉट ऑफ आई से एडवाइस इन अ वे कि जो चीजें मैं शायद इवन इफ यू आस्क योर पेरेंट्स, दे डोंट नो अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स. So they'll try their best, but they won't be able to give the advice probably you can give me, or any content creator who's maybe at your scale can give me. So it was really nice of you कि 8:30 तक का टाइम रखा था. I had not expected that, to be honest, to be very honest. अच्छा. मैंने सोचा था कि बंदे ने यार 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे में जितने सवाल है खट 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 पूछ लो, फिर पता नहीं कब ये बोल दे कि नहीं मेरा टाइम हो गया है अब. So नहीं यार, मैं देख अपने पॉडकास्ट गेस्ट को 4 घंटे बोलता हूँ, 4 घंटे निकाल के बैठना. okay. तो मैं दूसरे गेस्ट के लिए तो 2 घंटे निकाल ही सकता हूँ. हाँ नहीं वो है बिल्कुल बिल्कुल. एंड नेक्स्ट टाइम आई जस्ट होप टू डू दिस IRL. Yeah, एक try बार to शेड्यूल पूरा अलाइन करें, थोड़ा रिदम पकड़ूं मैं, बिकॉज मैं अब आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं अपनी मर्जी से चाहता हूँ कि मैं अब थोड़ा टाइम ट्रैवल ना करूँ okay. एंड मैं घर बैठ के काम करूँ. हाँ बिकॉज 6 महीने बहुत बैक एंड फोर्थ हो किया गया है. यार. आई हाँ आल्सो स्टार्टेड सीइंग द इफेक्ट ऑन माय बॉडी कि यार ठीक है, गाल थोड़े नीचे आ रहे हैं, एनर्जी लेवल्स नीचे हो रहे हैं. तो पिछले सवा महीने तो नहीं, ऑलमोस्ट 3-4 वीक से आई बीन ट्राइंग टू गेट बैक ऑन अ गुड डाइट, ऑन अ गुड एक्सरसाइज रूटीन. बट वो ट्रैवल के चक्कर में हो नहीं पा रहा है. तो होप मेरा ऐसे इंटेंशन है कि थ्रू आउट फेब, मार्च एंड अप्रैल मैं चुपचाप घर बैठ के काम करूँ. सिर्फ घूमना घूमना होता रहेगा. पहले काम करो, उसके बाद जब थोड़ा काम हो जाए, फिर बोर हो जाओ, फिर निकल लो. बट अभी वो प्लान होपफुली हो जाएगा जल्द. बैठेंगे, करेंगे बात. अरे 100%. एंड बाय एनी चांस इफ यू हैपन टू कम टू अहमदाबाद तो जस्ट सेंड मी DM. एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं इंस्टा क्रोम से यूज करता हूँ, ठीक है. तो मेरे को आई एम नॉट श्योर वो तुरंत मुझे मिलेगा या नहीं, बट मैं 1-2 दिन में एक बार तो चेक कर ही लूंगा, राइट? तो उस तरह से विल सी. बट इट वॉज रियली गुड हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन. बहुत मजा आया. एंड ऑडियंस, टाटा बाय बाय फ्रॉम माई साइड. रस्टी, इफ यू वांट टू एंड इट विद समथिंग. मैं तो अपनी रिकॉर्डिंग खुद एंड करता हूँ कि आई विल नाउ स्टॉप रिकॉर्डिंग. पुलिस वाले को ठीक है, मैसेज अब इसको स्टॉप करते हैं. नहीं, रुक जा, मैं कुछ तो अच्छा बोल ही बोलो रहा था. बोलो. ओके ओके ओके. Yeah, I was saying that I also enjoyed this conversation. You have that tendency to ask good questions, which is a very rare skill. तो अच्छी बात है, कर इस बार स्टेंट लंबा कर ले थोड़ा, क्या पता Yes. अच्छे से चल जाए. बिल्कुल. Okay then, with this we end it for the viewers. Okay, bye.